हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल ए के बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं परसोना। और परसोना के आज के जो गेस्ट हैं उनके बारे में हम टीवी लाउंज में हमेशा कहते हैं कि वो डायरेक्टर हैं जो कन्वेंशनल पाकिस्तानी ड्रामास को आज की तारीख में चेंज कर सकते हैं। और टाइम ज़ाया के बगैर डायरेक्ट उनके पास चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इस साल के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर की, जिनका नाम है मुसद्दिक मलिक। थैंक यू। मुसद्दिक कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई वॉच यू गाइज लाइक इस दफ़ा नूर जहाँ में आई फाउंड आउट अबाउट यू गाइज, सो आई वॉच्ड यू एंड आई टुक योर फीडबैक बैक वेरी सीरियसली आई मस्ट से। लेकिन हम तो ऐसे लगता है कि हम बस एम ही बातें कर रहे हैं, I मतलब think डिस्कशन कर रहे हैं। I think that's the originality of it because it gets real because you're here for your हाँ own मतलब अपने शौक के लिए। ऐसे ही है। So I think वो नज़र आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा नूर जहाँ से, Sure. आपके बचपन की तरफ। Oh, ठीक है, nice. मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे पहले, तो जब आपके बारे में जब भी रिसर्च शुरू करते हैं ना, तो एक और मुसद्दिक मलिक आ जाता है, वो एक पॉलिटिशियन भी है। जी जी। आपको आइडिया होगा। लेकिन जब मैंने आपके बारे में कुछ इंटरव्यूज देखे तो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। आप एबटाबाद से हैं, राइट? और आपने बताया कि आपकी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव भी है इन चीज़ों को लेके। लेकिन उस वक्त जब आप छोटे थे तो आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है? अच्छा, ऑनेस्टली हमें एक तो टेलीविज़न अलाउड नहीं था। या तो मेरे जो दादा थे उनको उनके किसी भतीजे ने या आई थिंक ताया ने बाहर से टीवी भिजवाया था, विच इज़ ब्लैक एंड वाइट टीवी। अब हमारे टाइम के अंदर ब्लैक कलर टीवी आ गया था जो मेरे कज़न्स वगैरह घर पे होता था, बट हमारे पास घर में नहीं था। तो वो पुराना टीवी था और वो क्योंकि पुराना था तो इसलिए वो अलाउड भी था। तो उस पर था पीटीवी और मैंने ब्लैक एंड वाइट पीटीवी अपने दादा के साथ बैठ के बहुत कुछ देखा है। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेरी वर्ल्ड व्यू है, उसको बनाने में पीटीवी का बहुत हाथ है और मेरे दादा का बहुत हाथ है। ओके ओके। तो मतलब आपको शुरू से ही था कि आपको बिहाइंड द कैमरा ही काम करना है? कभी हालांकि जब छोटे होते हैं आपको लगता है कि इस डब्बे में हम आ जाएं? नहीं, मुझे ये नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। मैं बात करूँ, आई वाज बोर्न इन 92 एंड फ्रॉम 92 टू 2001 2002 आई वाज वाचिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट मुझे पता नहीं था कि ये शूटिंग हो रही है। और बिकॉज आई बिलीव्ड इन दिस मैजिक वे टू मच दैट आई थॉट दैट प्रोबेबली दीज गाइज आर रियल, यू नो। तो वो मुझे बहुत बाद में ये अंदाज़ा हुआ कि यार अच्छा ये, एंड देन बुक्स भी थी, दादा भी पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे बस ये था कि कहानियों का बहुत था कि कोई कहानी सुना दे, कोई कुछ कहीं इंट्रीग कर दे, कोई बात अटेंशन ग्रैब कर दे कि कोई कहानी सुनाने बैठा है। सो वो बहुत मुझे लगता है कि इट वाज अ बिल्डिंग ब्लॉक टुवर्ड्स व्हाटएवर आई एम टुडे। इट वाज पीटीवी एंड बुक्स देन। ओके। तो ये रियलाइजेशन कब हुई? क्योंकि अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ 3 ही शहरों में घूमती फिरती रहती है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। मतलब आपको ज़्यादातर कंटेंट यहीं बनने को मिलता है। और अब यूजुअली हम जो स्टोरीज भी बता रहे होते हैं इन्हीं तीनों शहरों की होती हैं, अर्बन है ना, हार्डकोर अर्बन। तो ये कभी आपको फील कब आया कि एबटाबाद में बैठा एक बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने अब आपकी बचपन सारा एबटाबाद की स्टोरीज में गुजरा है। सो अब जब आप दूसरे कल्चर में आते हैं, व्हेन यू गॉट एडमिशन इन एनसीए, तो आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि ये इतनी ज़्यादा हम क्यों नहीं अपना लोकल कंटेंट हम क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? मुझे जब मैं एनसीए में एडमिशन था, मेरा एक तो फिल्म एंड टेलीविजन वाज नॉट माय फर्स्ट ऑप्शन। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बिकॉज एक तो नॉर्दर्न एरियाज तो नहीं, लेकिन एबटाबाद, मानसरा, गिलियाद थे। तो बचपन से पता था दैट यू नो इट्स अ टूरिस्ट काइंड ऑफ प्लेस एंड दैट्स द ओनली प्लेस वेयर आई कैन मेक अ फॉर्चून आउट ऑफ। बट eventually that didn't happen. I was supposed to go to London to study that. Excuse me. That didn't happen. But my cousins were in NCA and my sister studied briefly in NCA as well. So I knew that there's a department, but मैं गया उस department में for documentary था. Okay. क्योंकि मुझे था कि I need to make a change. I need to talk about stuff that no one else is talking about. So in NCN, and I was like hardcore journalist kind of zone that I'm going to speak and I'm going to talk about and I'm going to say things that people are very scared. So the mind frame was very journalist approach kind of thing. But when I got in and then, you know, I started studying it as an art form because NCA में commercial film and television नहीं सिखाया जाता.
they teach you film as an art form, as an expression, that you have to tell a story irrespective of that story goes somewhere or doesn't go somewhere. It is not your problem, but you have to tell a story. So I think वो initially मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में भी होता था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिक्शन, इट्स नॉट माई थिंग, आई एम अ वेरी हार्डकोर नॉन फिक्शन पर्सन. ये हमारा थोड़ा आप 92 है, मैं 94 हूँ. या सो ये तो हाँ, ये हमारी जनरेशन का एक मसला है कि हमें जो है अपना कंटेंट हम ओन नहीं करते. या दैट मैं उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी. द फर्स्ट टाइम आई सॉ एन एक्चुअल सेट, आई वाज वर्किंग विद सजाद साहब दो, but when I met Humayun Saeed and Nadeem Beg, they were shooting for London Nahi Jaunga, and it was Ronak Ashki gaane ki favorite song. Yeah, it is my favorite song now. But when I went there and I was studying in NC and I was in my own Steven Spielberg wala bubble that I'm Christopher Nolan se niche to hum nahi soch sakte, kyunki you guys use a very funny term for that. But हम लोग yeah, you guys use a term. Oscar? एक तो Oscar है, there's another term I'm forgetting for this. But anyway. अच्छा ठीक है. So मैंने जाके जज किया. मैंने मैविश को देख के बहुत इम्प्रेस हुआ बिकॉज December 26 का टाइम चल रहा है और लाहौर की ठंड, और वो ठंडे पानी से नहा रही थी मतलब ऐसे उसके ऊपर ठंडा पानी गिर रहा था, और वो गिर भी ऐसे रहा था कि जब वो 2 मिनट रुकता था ना तो उसकी स्टीम उठती थी उस पानी से भी, बिकॉज वो इतना ठंडा पानी था. तो वो बहुत एक इम्प्रेसिव बात थी कि एंड देन वो डबल स्पीड पे गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो शी हैड स्लोमो में रिकॉर्ड होना था, एंड देन द सॉन्ग वाज ऑल रोनक आशिकी एंड व्हाट नॉट एंड दोज एक्सप्रेशन, एंड द कोरियोग्राफर वाज फ्रॉम इंडिया. बट Shabina was there, but I judged them. I was like, these guys, how original of them to think of some. But then later on when I came to the industry and I was like, okay, these guys were the only one who were doing something and making it count. तो वो तो आपको स्टार्ट में तो आप वही ना, जब आप और जिस टाइम जोन से हम लोग बड़े हुए हैं तो हमें तो यही था ना कि बाहर से ही कोई आके कोई कंटेंट बनाएगा, और जो 2 हॉलीवुड की फिल्में या सीडलिंग्स या ऐसी कुछ चीज़ नज़र आ गई तो हम कहते थे बस दिस विल सेव अस. बट दैट्स ट्रू दैट वी नेवर ओन्ड एनीथिंग ऑफ आवर ओन. मुझे अगर पहले मतलब मैं बहुत प्यार से देखता था, बहुत दिल से देखता था, तो मैंने PTV के ऐसे ड्रामे देखे में जो 1974 82 टाइम के भी थे, जो लोग मैं बताता हूँ लोग बोलते हैं यू नॉट इवन बॉर्न दैट, बट देन वो रिपीट पे चलता रहता था PTV पे. सो आई थिंक वो अगर मुझे उस ज़माने में, और मुझे उस ज़माने में देख के लगता था कि अच्छा ये तो बिगिनिंग है, इवेंचुअली हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बट सैडली हम वापस उल्टी तरफ चले गए. Because the kind of stuff that I have seen, I can't believe that was happening on PTV at that time. बड़े bold subjects और बड़े taboo subjects. और ऐसे भी नहीं bold for the sake of saying it bold. It was bold to they were conversation starters, which is a very difficult thing to have. Conversation start करना किसी sensitive topic के बारे में हम तो अब करते ही नहीं है ना. Everything is a blah 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 drama. So I think that was something which was मतलब मैं अभी भी आजकल मैं हुमायूं बेग को कोई बार ड्रामा बताता हूँ कि there was this drama जिसमें वो खुद जाना चाहते हैं जेल के अंदर और फिर वो फंस जाते हैं जेल में. I don't remember the name of the drama, but that drama was amazing. That Humayun Saeed is stuck in jail and we are waiting for him to come out. अब नहीं होते ये ड्रामे. हाँ, ना आपको सुनने को मिलते हैं, ना आपको कोई कहीं से आवाज़ भी नहीं आती कि यार ऐसा कुछ ड्रामा हो. So I think that is sad. ऐसे ही है. अच्छा, आप इसके बाद आप सिक्स सिग्मा में आ गए, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस है, हम वो सारे इंटरव्यूज में देख चुके हैं, ठीक है. लेकिन जब आप आए, लेकिन मुझे एक चीज़ आपकी एक बहुत एक डिफरेंट लगती है जो मैं और डायरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. मुझे सिर्फ सरमद में वो नज़र आता है, लेकिन सरमद उस तरह क्या कंटेंट बहुत ज़्यादा बनाते नहीं. आप आर्टिस्टिक अप्रोच भी एक आपकी चल रही होती है ड्रामा में, और आपका एक कमर्शियल एंगल भी आ रहा होता है. तो जबकि आपकी जो थ्योरी जो आपने स्टडी की, इट्स ऑल अबाउट के बड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच लेके चलनी है. ये नज़र कब पैदा हुई? I think that I'll give credit to Nadeem Beg and Sabah Hamid, because उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बेटा ये सूडो बातें करने से कुछ नहीं होता. Whatever is happening, try to make it as closer to your personality or as closer to your vision. That will count. And that is the reason that I went to Karachi and I went to a production house like Six Sigma, because I wanted to change
while I'm being part of that industry rather than sitting outside and saying कि वो ये ड्रामे अच्छे नहीं बना रहे. क्योंकि मेरे साथ like sadly मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूँ उस यूनिवर्सिटी में हर साल 15 लोग ग्रेजुएट होते हैं और मैं समझ लें आप 7वां बैच हूँ. तो मुझसे पहले 7 बैच में भी 10-10 लोग हर साल ग्रेजुएट हुए हैं, मेरे बाद भी ग्रेजुएट हुए हैं, बट नन ऑफ देम went into the hardcore because everyone judged it कि यार टीवी ड्रामा कौन करता है. मैं भी बड़ा जज करता था जब मैंने जंप नहीं किया था स्कूल में. तो आई बिलीव वो इट इज़ सैड बिकॉज एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनाया इसलिए गया था कि ऐसे फिल्म मेकर्स को पैदा किया जाए. और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मतलब है मैं कोटा पे पढ़ा हूँ, which means I can understand क्योंकि मैं भी जब लाहौर आया था तो मेरी भी ख्वाहिश NCA ज्वाइन करने की थी. मैं अक्सर अपने फैमिली को कहता हूँ कि उनको N वर्ड से प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मुझे CA करा दिया. NCA नहीं भेजा उन्होंने. लेकिन मुझे पता है ये स्ट्रगल क्या है. आई हैव सीन दैट और मैंने बड़ा छुप छुपा के बड़ी कोशिश भी की अप्लाई करने की, लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे को इतनी स्किल नहीं थी. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये इतना और वो इतनी कम सीट्स होती हैं कि अगर आप में स्किल है भी you're second best and they have to give seat to one person. Yes. तो वो भी एक तो कम इंस्टीट्यूट था, लेकिन the sad part is कि जो आए भी उन्होंने उसके बाद मतलब हमजा लारी is one person who's doing it. Salman Sirindi is my senior who's doing it. But apart from that, no one is. हाँ ये भी मेरा एक छोटा सा सवाल है, sorry to cut you off. कि पहले जब होता था ना कि NCA से कोई बैच निकलता है, वो पूरी दुनिया को पता होता है चाहे आप NCA से हैं कि नहीं है. लेकिन अब इतना इन्फ्लक्स हो चुका है टैलेंट का, अब हमें पता भी नहीं लगता है अच्छा तुम NCA से बाहर में जाओ. आई थिंक वी वर द लास्ट बैच. हम लोगों के वो आखिरी बैच थे जिन्होंने NCA को एक्चुअल NCA की पूरी फॉर्म में देखा. मैं तो अपने भी एडमिशन से 2-3 साल पहले के बैच से मिलता था, तो मुझे उनका भी पता था. हमारी दफ़ा में वो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. मुझे लगता है हमारा बैच जो निकला था वो एक बैच था जिससे सबको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी. मुझे खुद थी. आई वॉज नॉट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन माई क्लास. देयर वर पीपल जिनकी मैं कॉन्सेप्ट सुनता था और मैं कहता था कि ये इस बंदे ने कैसे सोचा है, मैं तो ये कभी भी नहीं कर सकता. और एंड दोज गाइज आर नॉट डूइंग इट. और मैं लोगों को खुद भी फ़ोन करके मतलब कुछ कर रहे हैं. अवैस गौहर जो फारिस शफी की वीडियोज़ बनाता है, अवैस गौहर इज़ एन अमेजिंग सिनेमाटोग्राफर एंड आई थिंक कमली ही डिड. सो at least he is the one जिसको मैं randomly कहीं ना कहीं टकर जाता हूँ. But there are a lot of other people that I expected they would do something they couldn't and it's sad. Okay. अच्छा, अब आपका जो पहला एज अ डायरेक्टर काम है वो है Absolutely Not. Yeah. Yes. ठीक है. टेलीफिल्म थी वो एक. Yeah. आपको कभी फील होता है कि जैसे हम पहले टेलीफिल्म्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें देते होते थे, मिस करते हैं आप टेलीफिल्म्स बनाना? आई थिंक उसमें बहुत बड़ा कसूर चैनल का भी है, बिकॉज इफ़ आई टेल यू द बजट्स फॉर टेलीफिल्म यू विल बी अमेज्ड. एंड इट्स नॉट लाइक जियो की टेलीफिल्में जो अब्दुल्ला कादवानी बनाते हैं. हारून कादवानी की टेलीफिल्म नहीं है कि 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है उसके ऊपर. इट इज़ और उसका बहुत इट्स वेरी टफ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, कि जब मुझे टेलीफिल्म मिलती है ना आज भी मुझे बहुत एंजाइटी होती है, बिकॉज 5 दिन का शूट होता है, 6ठे दिन पे जा ही नहीं सकता. Because the work dynamics of that, the whole budget of that is like कि वो 5 दिन का बजट निकलता है, 6ठे दिन पे जा ही नहीं सकती वो बात. तो if you miss something in these 5 days, you can't do it. So वो बहुत स्ट्रेस होता है. जिन टेलीफिल्म्स की आप बात कर रहे थे, जो एक्चुअल फिल्म्स which were made for television used to call telefilms. महरीन का बहुत सारा काम है. Yeah, and ये बड़े फसी मज़र वो इनका बहुत ज़्यादा. अब एहसन तालिश की there was this film, one take film at that time, मोनालिसा के साथ उन्होंने कराची की सड़क पे पूरी एक 45 मिनट्स की one take film बनाई थी, which was amazing. हुमायमा मलिक की एक फिल्म थी, छोटी मोटी लेफ्ट राइट फिल्में थी, लेकिन बड़ी अच्छी फिल्में भी थी जिनमें आपको बड़ा कुछ मिलता था एक ही उसमें. फिर फ़नी फिल्में भी थी जो उसमें आती थी ईद पे आती थी, वैलेंटाइन डे पे एक दफ़ा पे जुगन काजिम की एंड मिकाल जुल्फ़िकार की, एंड इट वाज हिलेरियस. बट देन आई थिंक वो बजट्स एंड वो कमर्शियलिज्म एंड वो करते करते, लेकिन ऑडियंस तो मुसद्दिक आज भी देखना चाहती है. मैं जब भी अक्सर अपनी फैमिली में बैठता हूँ, मैं यूजुअली कहता हूँ सबसे बड़ा क्रिटिक जो होती है ना वो आम ऑडियंस है. मैं इधर बैठ के जब ड्रामा रिव्यू करता हूँ तो मैं अपने आप में मुझे बड़े सेल्फ डाउट्स आते हैं. मैं फिर अम्मी से पूछता हूँ, अम्मी आपको ये कैसा लग रहा है. लेकिन हाँ, वो लोग आज भी डिमांड करते हैं कि टेलीफिल्म्स होनी चाहिए. चैनल को ये बात क्यों नहीं समझ लग रही?
बट उन्होंने ना टेलीफिल्म को सिर्फ ईद तक महदूद कर दी एंड देन यू कैन नॉट टॉक बिगर थिंग्स इन टेलीफिल्म, यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट री और बस बात खत्म हो गई. इवन द टेलीफिल्म आई डिड दिस ईयर विद शुजा एंड सुहाय, it was a beautiful film, but then it never gotten any conclusion out of it. It was just 2 scenes of Tata bas hogi shaadi. You never said anything about it. या कोई एक main central idea of वो क्या था जो हम बताना चाह रहे थे. I think that is opportunity lost at our end, I must say. अच्छा, मेरा जो इंट्रोडक्शन है ना मुसद्दिक का, मुसद्दिक नहीं है, वो मॉन्टी है. Oh, अच्छा मॉन्टी. I thought you were going to say my name from NC. I was like, what? How? नहीं, मुसद्दिक नहीं. अब मैंने आपको पहले शुरू में जो कैसे होता है ना कि ये मॉन्टी है, ठीक है. एक डायलॉग है आपका बड़ा फेमस, हम अक्सर अपने घर में यूज़ करते हैं जब भी हम तैयार होते हैं ना, तो अगले बंदे पूछने के लिए ना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कहता हूँ तारीफ करो मेरे साथ, फ्लर्ट करो मेरे साथ, तारीफ भी करे. हाँ, तो एक्टिंग, yeah, you are a very good actor. Oh my God. Yes, you are. क्योंकि मुझे बड़ा कम सुनने को मिलता है. नहीं, छोटे से सीन थे बट उनका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज था. Yeah. तो ये एक्टिंग कहाँ से आती है? क्योंकि मैं एक दफ़ा ना जब आप छोटे होते हो ना तो आपको बड़ा शौक होता है टीवी पे आ जाएं. तो मैंने फैसल कुरैशी का एक इंटरव्यू सुना और उन्होंने बोला कि एक्टर या तो होता है या नहीं होता, ठीक है. सो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट अ गुड एक्टर, या मैं एक्टर हूँ ही नहीं. तो ये चीज़ कहाँ से आई कि यू कैन एक्ट एज वेल? डायरेक्शन तो चली रही. एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिंग मुझे हमेशा से थी कि एक अच्छी एक्टिंग और बुरी एक्टिंग क्या होती है, जैसे आपको है और आप बताते हैं हमें. लेकिन कर नहीं सकते, मेरे पास बिरयानी की रेसिपी नहीं है. या सो मैंने कभी एनसीए के टाइम पे भी और उसके बाद भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा, बिकॉज मैं हमेशा बिहाइंड द कैमरा था, डांस सोसाइटी में था, बट उसमें डायलॉग नहीं होते. सो इट इज़ ऑल मूवमेंट, दैट वाज आल्सो डूएबल. इट वाज क्वाइट लेटर व्हेन एक तो मैं जिस तरह कराची में आया, मुझे सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया दैट you should act. You should act. I remember Sabapa met me for the first time. It's like, oh my God, Afan, how are you? And then midway she realized, okay, this is not Afan. So everyone thought that I'm an actor because, or which is sad also, कि सब मुझे कहते थे, यार, you have height and you can speak, you should act. Yes. I'm like, this is all you need to act. This is why our industry is where it is because that's why everyone is acting. तो जब this happened, सबसे पहले जो मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने किया, नहीं, वो था जवानी कन्यानी 2 में. मैं एक सीन था और वो सीन ऐसा था कि there was a glitch on our end that हम लोगों को एक गून कास्ट करना था टर्की में. एक गुंडा कास्ट करना था और हमने कहा हम टर्की जाके कर लेंगे और हमने जाके कर भी लिया. लेकिन इवेंचुअली हमें रियलाइज हुआ कि उस गुंडे की लाइनें हैं शुद्ध उर्दू में. तो हमने कहा डब कर देंगे हम. तो अब हम वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने कर दिया. तो नदीम भाई ने देखा, उन्होंने कहा इसको करा लो, इसको मेकअप आर्टिस्ट को बोला इसकी टैटू वगैरह बना लो, और इसको ये कर लेगा और इसकी 2 लाइनें कि वो ये वे लाइनें वो नहीं बोल सकेगा. पहले हमने सोचा था कि वो डबिंग कर लेंगे, बट टर्किश दे डोंट गेट इट एट ऑल, दे डोंट अंडरस्टैंड उर्दू एंड इवन दे ट्राई, इट इज वेरी फनी. सो वी ट्राइड, ही कुडंट डू इट. इट्स लाइक उससे कराओ. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड दैट टू विद हुम? सुहेल अहमद, मावरा, हुमायूं सईद, वासिद चौधरी सिटिंग राइट नेक्स्ट, अहमद अली बट. सो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने इट वाज सो टैक्सिंग फॉर मी बिकॉज आई वाज नेवर ऑन कैमरा. सो आई रिमेंबर मेरी क्लोज के टाइम पे, एक तो आप एडी होते हो तो आपको बैठना नसीब नहीं होता. अब जो भी प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं ये आपके एडीज बनाते हैं, क्योंकि वही सुबह आते हैं सेट पे सबसे पहले और वो पूरा दिन भागते हैं और सबसे आखिर में सेट से जाते हैं, तो एडीज ही करते. तो मुझे पहली दफ़ा इज्जत मिल गई कि मैं अब मेन फ्रेम में बैठा हूँ. आई स्टिल रिमेंबर मेरा क्यू था, एंड क्योंकि मैं सोफे पे नहीं बैठा था 20 दिनों से इस तरह कंफर्टेबल, बिकॉज यूर ऑलवेज ऑन द गो. सो आई वाज सिटिंग ऑन द, एंड मेरी क्यू की बारी आई एंड आई नॉडेड ऑफ इन द सीन, इन द फ्रेम, एंड नदीम भाई इज वेटिंग, इज लाइक डायलॉग, लाइक इसको क्या हुआ है, एंड आई एम स्लीपिंग. एंड देन इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर एवर, क्योंकि ये एक्टिंग करनी है तुझे एक्टर ही नहीं बनना, ये सब ने मेरी बड़ी क्लास ली इस बारे. बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वो जो एक चाका होता है वो टूट गया. एंड देन Alif happened. That was all Hasib bhai. He met me and he's like,
I want this guy to play AD because उसमें एक्टिंग नहीं करनी थी. बट उसमें आप AD नहीं थे. उसमें AD नहीं था. बस आप एक्टिंग कर रहे थे. एक्टिंग में सिर्फ हमजा का AD था ड्रामे में. Okay. उसके AD जो था वो हसन था, जो हसीब भाई का एक AD है. एंड फिर अलिफ पूरा साल शूट हुआ. Okay. माशाल्लाह, अलिफ भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे. एंड देन अलिफ मैं कर रहा था जिसके दरमियान में मेरे पास तुम हो आया. Okay. और हमने मेरे पास तुम हो शूट करना शुरू किया. एंड देन दैट कैरेक्टर, उसकी भी एक और कहानी है कि वो कैरेक्टर कैसे मेरे हिस्से में आ गया. बिकॉज खलील साहब रोट इट लाइक कि एक सीन में गाड़ी वाला, yes. और एक सीन में बंटी, एक सीन में मोंटी. तो व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग इट, तो इनिशियली आई थॉट दैट ये चार डिफरेंट लोग हैं. एंड हम लोग पहले दिन शूट पे गए और कोई मिसहैप हो गया, हमने किसी एक्टर को नहीं बुलाया हुआ था. तो नदीम भाई ने कहा कि वन ऑफ देम यू डू इट, कि ये 4 लोगों में से एक है. बट देन वी सैट एंड वी स्टार्टेड रीडिंग एंड वी रियलाइज दैट आयजा इज नॉट कमिंग अक्रॉस नाइस. बिकॉज अगर एक बिल्डिंग के 4 लौंडे आके उसको गाहे बगाए आके बता रहे हैं कि आप बहुत प्यारी हैं, तो दिस इज नॉट कमिंग अक्रॉस नाइस एज फॉर आयजा के कैरेक्टर के लिए. तो इवेंचुअली वी फिगर्ड आउट दिस इज वन पर्सन. बट फिर वो मेरे हाथ में शूट कर चुका था उसके 2 सीन, तो फिर उसके बाद वो मेरे हाथ में था. एंड दैट वाज ऑल नदीम भाई. मेरी, क्योंकि मैं एडी था तो मेरी कुत्ते वाली होती थी. मेरे सारे सेट पे मुझे पता है कि ओह इसका सीन आ गया, अभी ये करता रहेगा. मुझे एक्चुअली में भी आप टेक्स देखेंगे आप हैरान होंगे कि ये जो निकल के आया है वो ऐसे क्यों था. इट वाज ऑल नदीम भाई. मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस ये पता था कि मेरा बॉस मुझे गालियाँ दे रहा है. और देयर वाज दिस सीन, इनिशियली सीन्स में ये होता था कि हुमायूं सईद के सामने मैं आके सीन करता था, हुमायूं भाई इज माई बॉस, इज माई सीनियर. तो द मोमेंट ही कम्स ऑन स्क्रीन तो मेरे मुंह पे एक अच्छे बच्चों वाली एक स्माइल आती थी और मुझे गालियां पड़ती थी नदीम भाई से कि चुप स्माइल क्यों कर रहे हो, किल दैट स्माइल. और मुझे होता था कि हाउ डू आई किल दैट स्माइल, दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू दैट पर्सन. सो आई थिंक दैट हैपेंड बिकॉज नदीम भाई. फिर उसके बाद हुआ ये कि आखिरी 3 एपिसोड्स नहीं लिखी हुई थी. कहानी तो वहाँ पे ख़त्म हो जानी थी जहाँ से दानिश मुझे छोड़ के घर शिफ्ट करता है और मुझसे माफ़ी मांगता हूँ दैट आई वाज बीइंग अ जर्क, और वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती. फिर इन्होंने सोचा कि अब ये कहाँ मिलेंगे दोबारा, कॉलेज में मिलेंगे या बच्चे के स्कूल में मिलेंगे. तो दिस गाय डिसाइडेड कि आयजा वापस वो अपार्टमेंट लेगी जिसमें वो रहती थी. और फिर उसके पास कौन था उस अपार्टमेंट में, मोंटी. और मोंटी भी ऐसा बदला हुआ मोंटी जो हमने पहले कभी नहीं देखा था. तो आई थिंक मुझे वहीं से मैं कह रहा हूँ ना कि वहीं से मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा एक्टर है, इसको हमने पहले क्यों नहीं देखा. मतलब लाइक तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिंग वाला पैशन, इट्स ऑल मतलब लाइक आप कह रहे हैं कि वो सब नदीम भाई नहीं it was नदीम भाई. मेरे पास तो मौका तो मुझे कुछ नहीं पता था. अलिफ में तो फिर भी मैं बड़ी कोशिश करता था ना, क्योंकि हसीब भाई वाज नॉट डायरेक्टली माय बॉस. तो जब एडी और डायरेक्टर का बहुत एक वो रिलेशनशिप होता है, उसके पंचिंग बैग होते हो, यू कैन नॉट बी. सो हसीब भाई के साथ मेरे पहली दफ़ा जो बैठ के कॉन्वर्सेशंस करना कि मैं एक्टिंग करूँ वो हसीब भाई के साथ था. नदीम भाई के साथ तो मैं था कि बस हो जाए जल्दी जल्दी, बस गालियाँ ना पड़े ज़्यादा. सो इट वाज हिज विजन एंड देन आई लर्नड समथिंग दैट इफ अ डायरेक्टर इज उसको अगर पता है कि उसे आपसे क्या चाहिए वो निकलवा देगा. एंड नदीम भाई तो खैर चैंपियन ऑफ एवरीथिंग. वैसे मैं नदीम भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बारात सीरीज. सेम. मैं तो सोचा मैंने बारात सीरीज घर में देखी बैठ के और मैं बोलता था कि हु इज दिस गाय एंड ही इज लाइक, मैं तो अभी भी इन दोनों को बोलता हूँ, सबापा को और नदीम भाई को, दैट यू गाइज यू हैव एन इनेट कॉमेडी वाली बात इन यू एंड यू गाइज शुड डू समथिंग कॉमेडी बिकॉज हमारे पास कॉमेडी एक करेक्टर लगता नहीं था. ये सबापा है, वो लगता था कि साइमा चौधरी है, ये रबिया है. ठीक है, तो मतलब एंड आई लिव दैट इवन लाइक आई एम शूटिंग विद हसन नियाजी दीस डेज और मैं उसे बात में बोलता हूँ यू आर माय आज़र एंड नो वन कैन बी आज़र फॉर मी बिकॉज यू आर द आज़र. एंड इट इज अगेन सैड दैट वो बारात सीरीज उस तरह है. इंडिया में अगर आपको पता हो खिचड़ी करके एक सिटकॉम है, इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट फॉर मी. आई वॉच इट व्हेनेवर आई एम लो. वो उसको जब भी उसकी मूवी बनाते हैं वो हिट जाती है. हम बारात सीरीज की मूवी बना सकते हैं. सजाद साहब शुड डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज सजाद साहब वाज द प्रोड्यूसर एवेन्यू स्टूडियोज. और सजाद साहब चलें अब हम आते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट की तरफ. 2022 की बात करते हैं, ठीक है. मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट की तरफ आ रहे हैं. मेरा तो बहुत मोस्ट फेवरेट है, लेकिन मैं उसमें भी मुझे कुछ इश्यूज तो हुए, वो हम डिस्कस करते हैं आज, ठीक है. मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कभी ऐसे मीटिंग होगी जब हम हब्स देख रहे थे. अच्छा, हब्स की हम बात करें. कैसे आया वो प्रोजेक्ट आपके हाथ में? हब्स
जब टेलीफिल्म वाज डिफिकल्ट बिकॉज टेलीफिल्म में वासे भाई they asked him to write a telefilm and वासे भाई के साथ मेरी बड़ी क्लोज बॉन्डिंग रह चुकी है बिकॉज ऑफ जवानी पियानी 2 एंड वो स्क्रिप्ट मैं उनके फ़ोन में जो सीन चाहिए सीन दे दें ये कर, तो उनकी एक बड़ी मेरी और उनकी डिस्कशंस काफ़ी इन डेप्थ होती थी, तो somehow he figured it out that you know this guy has it. तो उनको जब अप्रोच किया गया टेलीफिल्म के लिए तो उन्होंने कहा कि I'll write it for मुसद्दिक के फी डायरेक्ट से. So that was the first step because वो कोई नहीं देता आपको, मतलब लोग बोलते हैं आप आ जाएं इवेंचुअली आपको डायरेक्टर बना देंगे और ये, मैं तो खैर एनसी से निकलते ही अपने जहन में तो डायरेक्टर ही था, वो तो इवेंचुअली बनते ये हुआ. फिर देन दिस ड्रामा केम एंड इट वाज कॉल्ड should I tell you what it was? Please. Initially it used to called Aisha उम्मीद की किरण. Really? Yeah, because उष्णा का नाम था आयशा और वो एक उम्मीद की किरण थी. अच्छा, ये एंड वर्ड नहीं होता, ये इनिशियल आइडिया के ऊपर होता है काम, और जब डिस्कशन हो रही होती है तो फिर ऐसे ही फिर आयशा नाम हो गया कुछ अरसे तक इसका, फिर उसके बाद उम्मीद नाम हो गया. और जब मैं शूट कर रहा था इस ड्रामे का नाम उम्मीद था. और मुझे 2 एक्टर्स दिए गए कि आपने इनके साथ काम करना है और आप देख लें. और जब मैं पढ़ने बैठा और फिर पहला प्रोजेक्ट था, एक्साइटेड भी था उसके बारे में बहुत ज़्यादा, तो मैं आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग इट लाइक थिंग्स दैट यू सी द ऑफिस सीन, एंड जब वो दोनों चल के लेफ्ट राइट जाते हैं, स्टार्टेड फिगरिंग आउट एंड आई गॉट इंस्पायर्ड ऑफ रीडिंग. व्हाइल रीडिंग इट आई वाज लाइक I'm gonna make this something big. But it was such a run of the mill project that I couldn't do. मैं मतलब मुझे पता था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको लेके, कहानी जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं इसको ऐसे बताना चाहता हूँ, बट ऑन पेपर वो एक बहुत रैंडम कहानी थी. मतलब it was not as they when I started doing it, and क्योंकि राइटर्स ब्लूप्रिंट लिखते हैं और एक अच्छा राइटर वही होता है जिसने ब्लूप्रिंट अच्छा दिया हो, बाकी मैं बना लूंगा. लेकिन उस टाइम पे वो इंस्पिरेशनल फैक्टर भी नहीं था, क्योंकि है तो ARY का स्ट्रक्चर ना, एक लड़की है एक लड़का है और उन दोनों की शादी होनी है. ऑन पेपर तो यही है ना कि फोर्स्ड मैरिज है, मतलब यू सी इट एवरी डे. सो एंड देन आई हैड सर्टन एक्टर्स जो मुझे प्रोडक्शन हाउस की तरफ से दिए हुए थे, बट मुझे समहाउ मैं इतना बैक एंड फोर्थ जा चुका था कास्टिंग में कि मुझे था कि बस अब कोई भी कर दे. एंड आई वाज अ न्यू डायरेक्टर हु वुड वांट टू वर्क विद एन AD जो अभी AD टर्न डायरेक्टर है, तो लोगों ने कहा इट्स स्टिल टाइम फॉर हिम. And I want to give credit here to Ushna and Feroz. Okay. Because Feroz, out of nowhere, I went to Feroz. We set up a meeting. I went to his office. I narrated him the drama, and he was like, at that time, तो बिल्कुल like Jio का celebrated actor and whatnot. And he said, okay, I'll do it for you. Okay. लेकिन इसका नाम हब्स रखा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर नाम उस ड्रामे का हो नहीं सकता था. क्योंकि हर रिलेशन में, उसमें जितने भी रिलेशन हमने देखे, आप कोई भी छोटे से छोटा करेक्टर भी उठाएंगे ना, उसके करेक्टर में एक आपको सफोकेशन जो हम हब्स कहते हैं वो हमें फील होती थी. और जब हम रिव्यू करते थे हम बार बार कहते थे मून होते हैं मेरे साथ, मून मुझे इससे सफोकेशन फील हो रही है. मतलब जिस तरह की माँ लिखी गई है या जिस तरह की इरसा गजल का और फिरोज का जिस तरह से करेक्टर, नो वन वाज गेटिंग व्हाट दे, मतलब जो एक जिंदगी में उनको मिलना चाहिए ना, बड़ी बहन को उसका बॉय नहीं मिला, उसकी सास को वो नहीं मिला, बाप को लाइफ नहीं मिली कि वो उसको सब कुछ देख सकता. So everything was but all this credit goes to Ali Imran and JJ also. Okay. Because I fought my tooth and nail. I gave them 21 names. Okay. Because मैं नहीं चाहता था कि हब्स नाम हो इसका. मैंने 21 नाम दिए इनको. अच्छा, हब्स आप नहीं चाहता था. हब्स was never my idea. It was their idea. और बाद में मुझे सबा अपन ने पहली दफा सुना, सबा अपन ने कहा देखो इवेंचुअली जब तुम कर लोगे ना एक दफा ड्रामा हब्स आ जाएगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा. इट्स जस्ट दैट इट वाज वेरी राइमिंग विद सम अदर वर्ड. Okay. So it as like people are never gonna take it seriously, but that is Ali Imran, I think, and JJ. They stood by that, and there's something about ARY people. They know what they're talking about. मतलब वो सुनते हैं बहुत ज़्यादा. ये लोग जो एक इमेज होता है ना कि ये नहीं सुनते या ये नहीं करते, I don't think so. I didn't have to face that. And also they would discuss it with you. If you're so sorted about it, then they would step back. But this was something that they were very like, they were like कि यही नाम होगा. And I still remember sending them new names every day, and I sent them 21 names.
they stick by this name. But it's so beautiful name. But credit goes to them. मुझे आज भी याद है कि जब हमने वो चीज़, मैंने जैसे पहले भी बोला. अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है. जब हब्स आया तब 6 ड्रामे इकट्ठे आए थे उसी वीक में. फ्रॉड, कैसे तेरी खुदगर्जी, ठीक है, हब्स, एक दो जियो के थे, एक दो हम टीवी के थे, और सबसे ज़्यादा जिससे मुझे मतलब जो स्टैंड आउट कर रहा था ना वो हब्स था. और उसकी रीज़न ये थी हमारे लिए कि जो कैमरा एंगल, जो एक होता है ना कि स्टोरी जिस तरह मूव कर रही थी स्लो, वो मैंने उससे पहले कभी टीवी पे देखा नहीं था. तो क्या ये अप्रोच डे वन से आपने था कि मुझे एग्जिस्टिंग ड्रामा से थोड़ा डिफरेंट बनाना है कि जो टीवी पे चल रहा है? अच्छा, मेरा एक हम स्टाइल है और मेरे पास तुम हो में वो एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, अभी आपको दिखा होगा. ओके. वी वांटेड एंड विद डिस्कशंस विद नदीम भाई, ही वांटेड टू मेक मेरे पास तुम हो अ स्मॉलर लुकिंग ड्रामा, अ छोटे घर की कहानी. 3 लोग हैं जिनकी आपस की बात है, एक आर्टिकुलेटेड घर है और एक गवर्नमेंट का ऑफिस है जो गवर्नमेंट का ऑफिस लगता है, एक शेवार का घर है जो शेवार का घर लगता है. तो आई गेस दैट वाज एंड मी, आई थिंक नदीम भाई के साथ तो ये ड्रामा मेरे पास तुम हो, मैंने पहला ड्रामा था मेरा उनके साथ. पहले तो फिल्में थी और फिल्मों की एक और एनर्जी होती है, उसमें एक और तरह की डिस्कशंस होती है. सो आई थिंक दैट एंड गलती, ओके, दैट सनास्करी वाला गलती वाज सबा अपा's डायरेक्टोरियल. ओके. सो मेरी जो, और प्लस मैं डायरेक्टर भी इसी वजह से हूँ दैट सबा आपा ने उस्तानियों की तरह मुझे मॉनिटर पे बिठाया हुआ है. वो मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम होता है एक यंग बच्चे के लिए, टू सिट ऑन अ मॉनिटर. दैट वो उधर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको, और वो मुझ में सबा आपा ने इंस्टिल किया था. एंड आई थिंक पीटीवी, सबा आपा, नदीम बेग, समथिंग रियली वर्क देयर मैन. आई डोंट नो, समथिंग वर्क देयर एंड आई कुड come up with it. It's a very PTV thing, even hubs maybe. I wanted to make it as real of a story as you were seeing it, and I think that's coming from PTV or my teachers, I believe. यूजुअली हमारी आवाम देखती है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी कास्टिंग के ऊपर, बट हब्स वाज यूनिक फॉर मी क्योंकि हम स्पोर्टिंग कास्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे थे. मैं बात करूँगा यहाँ पे बानो की. बानो इज समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए आपके दिल के करीब है क्योंकि मैंने उसको, एक तो मेरे लिए ये बात नहीं होती, मैं आज लोगों को देखता हूँ, लोग अपने मेन एक्टर्स के ये भी शॉट बना रहे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू सपोर्टिंग कास्ट. मेरे लिए मेरी सपोर्टिंग कास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और मुझे नहीं पता होता शूट करते वक्त कि ये मेरा हीरो है, ये मेरा मेन है, नहीं है. मेरे लिए उस सीन के अंदर वो लीड एक्टर होता है. अब वो जो भी बात बता रहा हो, तो मेरा आपको कभी भी बानो या बॉबी उसके कैरेक्टर देख के आपको नहीं लगेगा कि यू नो कि ये इसको टेंशन नहीं मिली हुई. मतलब हब्स में तो पहली 5 किस्तों में वो हीरोइन थी, इट वाज हर. एक और बात कहूँगा कि इतना अटेंशन वो जो फिरोज का हाउस हेल्प बना होता है, वहां तक का कैरेक्टर हमें समझ लग गई थी कि ये ऐसे है. ठीक है, ये चीज मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो एक यूनिक चीज थी हब्स की मेरे लिए कि यार ये एक कोई डायरेक्टर है जो सपोर्टिंग कास्ट में भी टाइम लगा. मैंने बहुत मेहनत की थी यार. दैट एज वेल बिकॉज़ आई मेट दानिया स्टॉप्ड वर्किंग बाय द वे. बिफोर दिस दानिया वाज लाइक, उसका ऑफ था, वो एक फालतू लड़की में मैंने उसे देखा था. उसके बाद शी वाज ऑफ. वन डे आई मेट हर एट सना अस्करी's हाउस. You mentioned Sana Askari. And Sana Askari always believed, गलती में वो मुझे कहती थी that you're a director and you're a director. That's where I met Dania and she told me that ये फालतू लड़की वाली actress, and I was like, oh, I remember you. And she's like, by the way, she said something कि मैं तो अब काम नहीं करती हूँ, but if you have something for me, do let me know. And then I got this project and I was like, okay, the बड़ी बहन का character है वो. I called her, I was like, I have something for you. And then we took it from there. Janice, I casted out of, मतलब she walked in. जेनिस का मेरा क्वेश्चन है. टिकटॉकर है वो. सो एक आपका बना होता है एक ऑलरेडी एक जजमेंट से टिकटॉकर. तो ऐसा कोई सोचा नहीं था कि यार इसको कैसे टेम करेंगे? अच्छा, मैं क्योंकि टिकटॉक पे था नहीं. ओके. बाद में आया था, मुझे नहीं पता था जेनिस वाज अ टिकटॉकर. ओके. मैं जेनिस को कमरे में मिला था जब वो आई थी एक ऑडिशन के लिए. पहले उसने ऑडिशन भेजा था और दिया था. देयर समथिंग अबाउट जेनिस's फेस. शी हैड अ वेरी रेस्टिंग बिच फेस है ना, उसका एक रेस्टिंग बिच फेस है. एंड आई वांटेड दैट, और वो मैंने उठाया अपने छोटे भाई से
जेनिस का पूरा कैरेक्टर जो था ना, वो जिसका ये था पूरा पन, वो मेरा छोटा भाई, कि मैं बचपन में बोलता था कि ऑडेसिटी ब्रो, तेरी तो ऑडेसिटी है कि तू तीसरे नंबर का हो के भी तू कैसे ही हरकतें कर सकता है। तो जेनिस वाज आकिब, वो इतना उछल उछल की बात कर रही होती है, दैट इज आकिब, माय यंगर ब्रदर। सो मैं जनरली भी ये करता हूँ कि मैं कोई भी कैरेक्टर पढ़ता हूँ, मैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स अपने किसी जानने वाले बंदे के दे देता हूँ। ओके, इसलिए वो रियलिज्म इसलिए वो से आ रहा जाता था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये वियर्ड बात भी है, बिकॉज प्रॉब्ली अब डायरेक्टर्स, कुछ मुझे एक आध दफा किसने बोला कि you know you connect too much to stuff you're not supposed to, but I think that's what my process is. Okay. So I think वो इसलिए translate हुआ है because हर कुछ मैंने किसी ना किसी को उसका characters दिए हुए थे। अच्छा, उशना was my favorite before Hubs, तो उनके लिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बट हमारा चैनल फिरोज को लेके उस वक्त थोड़ा सा ना फिरोज बहुत एक तरह का काम कर रहा था, क्योंकि वो एक तरह का काम चल रहा था। वो ब्रेक करके उसमें से एक नया फिरोज जो हमने देखा ना, वो जो एक्टिंग की वो जो उसमें एक लेवल था, वो उस फिरोज को उससे पहले हमने कभी नहीं देखा, और वो तब रियलाइज हुआ कि फिरोज कैन डू वंडर्स। He can, I still tell you, if Firoz keeps his head straight, he can do wonders, because मैं बताता हूँ, उसने बहुत मेहनत की हब्स में मेरे साथ, because for an actor who has learnt too much of Khanis and too much of whatever, exactly, for him to even start this conversation कि okay, understand this, and then I think he did a fabulous job in Hubs, because this is something which people, मुझे लोग बोलते थे कि हमने फिरोज को ऐसे कभी भी नहीं देखा, and it is all Firoz, it's him who's acting, right? So he got that. It's just that कि वो जो हमने एक fake heroism का एक image create किया होता है, which is false for television. No one is a hero on television. That is such a bogus approach towards कि आपका ये ड्रामा या आपका वो ड्रामा, ड्रामे चलते हैं या तो नहीं चलते, और आपके एक वक्त में 12 ड्रामे आने होते हैं। इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस दैट योर हीरो हैज टू बी अ हीरो, एंड अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो बॉलीवुड में भी नहीं रहा कि आपका हीरो will lead the story forward. It's either a good project or a bad project. And I think Firoz still has so much potential, and if he gets right directors, if he gets good scripts, he can do wonders. नेक्स्ट जो चीज़ हब्स की यूनिक थी, जो कि उस वक्त ड्रामों में नहीं और अभी भी नहीं है, साउंड डिज़ाइन। Is that something जो आपने एक्स्ट्रा किया था? क्योंकि मैं देखता था कि बैकग्राउंड में दूध भी उबल रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, पीछे दरवाज़ा बंद हो रहा है तो एक एग्जैक्ट टाइम पे आ रही है। ये बहुत यूनिक था मेरे लिए हब्स में। एडिटर्स, मैं बताता हूँ, इट टेक्स अ विलेज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक मोहसिन भाई हैं, अब मोहसिन भाई ने सिन्फ़े आहन किया हुआ है, मेरे पास तुम हो का चलो मोहसिन भाई ने लाया है, वो जिसका वो जो मेरे पास तुम हो का मेन है, दैट्स हिम। सिन्फ़े आहन इज मोहसिन भाई, नूरजहां इज मोहसिन भाई, दैट Padmavat wali, you caught it. Background score. Yeah. That is Mohsin Allah Ditta, and it's sad that we don't talk about people like this. For example, my DOP is Zeb Rao. Zeb Rao did मेरे पास तुम हो, Zeb Rao did सिन्फ़े आहन। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ ना, ज़ेब राव या जो मोहसिन आप नाम ले रहे हैं, ये और ड्रामास में भी काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है, लेकिन वो वाला ज़ेब या जो आपने एक दो नाम लिए हैं, वो उधर क्यों नहीं नजर आता कि यार ये डिफरेंट बैकग्राउंड स्कोर है, ये डिफरेंट डीओपी का? यार मैं बताता हूँ, मुझे जो लगता है ना वो ये है कि बाय द टाइम मैं अब इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं दिल से अच्छे टोटल मिला के 12 ड्रामे ही सुना सकूंगा आपको, मैं आपको अजीब बता रहा हूँ। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि वो 12 ड्रामे ही शुड काउंट इन अ गुड स्टोरी टेलिंग। तो होता ही है कि बाय द टाइम इस मुल्क में एक लड़का या एक डायरेक्टर, यंग डायरेक्टर, जब तक डायरेक्टर बनता है और तब तक उसके साथ जो कुछ हो चुकी होती है, तो आप फिर कहते हो यार कि रहने देते हैं। मतलब देर लेफ्ट राइट आप देखें, द बिग नेम्स एंड देर नॉट इंट्रीग टू डू एनीथिंग, बिकॉज वो एक सेट पैटर्न बन चुका हुआ है कि आप आएँ और आप इतने पैसे ले लें, इतने दिन का शूट है और जाके कर दें। वो दौर नहीं है, जब तक आप अपने अंदर से निकाल के नहीं दिखाओगे कोई कहानी, you have to show it from your heart that this story mattered something to you. So उसके अलावा मेरा यही तरीका है, मुझे नहीं पता है whatever, but मेरा ये तरीका है कि मुझे बतानी होती है कहानी
और मैं ये काम इसलिए नहीं करता, मैं कर रहा होता ना लॉन्च ऑन के एड्स लेफ्ट राइट, ये नाच रहा होता कभी एक चीज़ के साथ कभी दूसरी चीज़ के साथ, मुझे नहीं करना वो, बिकॉज मैं ये अगर कमर्शियली फील्ड में भी आया हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है कि इस लड़की की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस लड़की को सुन के लगे कि इसकी कहानी है, मेरे लिए वो जीत है। कि नूरजहां आई वॉज वेरी लाइक कि ऐसे नहीं होता, आज के दौर में नहीं होता, बिकॉज मैं नहीं देख पा रहा था। मैं ऑफिस में आके कहता था कि द लास्ट टाइम आई सॉ अ फ्रेम, सास और बहू टुगेदर इन अ फ्रेम, प्रोबेबली 10 years ago, मेरी मामू नानी को शायद देखा होगा साथ, एंड दैट टू देयर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कि मैं नहीं रिलेट कर पा रहा इससे, बट देन व्हेन और मैंने फुल कन्विक्शन के साथ किया ड्रामा विदाउट बिलीविंग इन इट। मुझे लगता था कि दिस विल फॉल फ्लैट, कि ऐसे कहाँ होता है। तो ये मैंने सवाल पहले पूछे, मुझे आपने उसका ऐसे मजेदार जवाब नहीं दिया। ऐसा तो अब ये इसको एडिट पे लगा लेना, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। नहीं, मतलब मैं यही कह रहा हूँ, हम नहीं देखते ये चीजें, हम नहीं देख रहे ऐसा कुछ भी हो रहा है, हम नहीं देख रहे ऐसे सास बहू भी, लेकिन उसको ये बिलीवेबल बनाना, क्या आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो या बहुत ज्यादा सोचते हो कि यार यूं मैं दिखाऊंगा तो मेरा जो देखने वाला है वो ऐसे बिलीव कर लेगा, और देखने वाला बिलीव करता है? हाँ, नहीं, मुझे लगता है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से निकालता हूँ। इट हैज टू कम फ्रॉम समथिंग दैट आई हैव सीन माय मदर टॉकिंग, माय सिस्टर मेंशनिंग, समथिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल real life experience or a real life frame. It comes from that. I think that's the honesty which translates eventually. Because एक चीज़ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं की, मेरी जगह किसी ने तो की है, मैंने अपनी अम्मा को तो देखा है, स्पेशली इसकी जो सैयद वाली बात थी। क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं सैयद नहीं थी। It was my teachers. In Aptabad, in Mansera, they were my teachers. She was not married and they were just frustrated. They used to come and beat the shit hell out of us. Even if you, अगर आप तामीर नो पब्लिक स्कूल अपने बच्चों में अगर वो उधर भेजते हैं तो मत भेजें। Psychotic place. I can still sue that place because that place single-handedly ruined so many lives just because they were frustrated teachers. They were not married. वो सैयद फैमिली से आती थी and you know, you can tell that eventually it's a toll on you, and they used to come and they used to beat us. आता है सबक या नहीं आता, ये कितनी सैड बात है। और वो तो जब मैंने पहली दफा पढ़ा तो आई वाज लाइक दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वाज स्टैंडिंग ऑन, सैयद नॉन सैयद। मैं अपने आप को घर जाते हुए भी बताता था कि टू स्टिक टू दिस इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट, सैयद नॉन सैयद इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट। एंड देन सब आपस लाइक आई एम नॉट गोना यूज सैयद नॉन सैयद। और देन शी प्रॉमिस्ड मी कि मैं ड्रामे में एक जगह बोलूंगी, तुम डिसाइड कर लो किधर बोलूंगी। एंड दैट आई कुबरा वाले सीन में मैंने उनसे बुलवाया था, बिकॉज उनको भी था कि नहीं इतना मत इसको उसमें डालो कि सैयद नॉन सैयद के ढांचे में। सो आई थिंक कम्स फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। हब्स की एक और, हम हब्स की मुझे लगता है बहुत ज्यादा बात करेंगे। हाँ, सॉरी मुसद्दिक, आप इसके 3 वर्जन्स बना देना। आई लव हब्स, मैं एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ। इरसा गजल और उशना, बहुत कम हमने इन दोनों को इकट्ठे देखा है। वो आई एक फ्रेम में, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए आए और वो कैरेक्टर आपने मार दिया। प्रेशराइज थे आप इनको दोनों को इकट्ठा दिखाने में, क्योंकि दोनों बहनें भी हैं। यार एक तो both of them they are brilliant actors, मतलब brilliant actors। फिर वो शराबील की बहनें, शराबील की बहनें उस थिएटर डायरेक्टर, तो दिस इज समथिंग। एंड प्लस उनकी अम्मा पीटीवी की वो, तो वो यू कैन टेल, यू डोंट हैव टू लाइक ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आई वॉज अ लिटिल, बिकॉज मेरा तो डायरेक्टोरियल डेब्यू था, मुझे था कि यू नो प्रॉब्ली दे वुड से, आई स्टिल रिमेंबर वी डूइंग अ सीन एंड इन दैट सीन both of them they talk to each other and they realize कि you know कि ये शायद you know, कुछ बातें अपने तक रखता है और शायद यंग है तो इसलिए। and I remember before leaving they both came to me and they're like, don't think about that we are big actors and don't get intimidated by whatever we are, just tell us whatever you feel because that's how we're gonna make it। तो मुझे आज भी कभी कभी छोटी मोटी बातें याद आती हैं कि वो छोटा छोटा कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर किसी ने इंस्टिल किया होता है, that makes, जो आपको एक पर्दे पे एक चीज़ नज़र आती है, इट्स द पीपल दैट वी वर्क टुगेदर, यू नो, साथ में। तो वो एक प्रेशर तो था, लेकिन मुझे नहीं ज़्यादा काम करना पड़ा बिकॉज उशना वुड पिक इट लाइक दिस एंड उशना हैज़ दिस ऑफ हैबिट ऑफ यू नो मेकिंग थिंग्स हर वे एंड यू नो गोइंग बैक एंड फोर्थ अबाउट इट, एंड फिरोज हैड दैट एनर्जी एंड
everyone was doing it in such a synergy that it came across वो नजर as आता such. था, वो नजर आ रहा था. अच्छा, एक चीज 22 एपिसोड तक कंसिस्टेंट चल रहे थे. Ooh, मुझे नंबर that भी पता है question. देख के. ठीक है, 22 एपिसोड तक एक भी सीन ऐसा नहीं था जिसमें मैं कहूँ कि ये अनजस्टिफाइड है, बल्कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था. मैं वो कहते थे कि नहीं ये सीन जस्टिफाइड नहीं है, मैंने कहा नहीं है जस्टिफाइड. आयशा ऐसे कर सकती है, फिरोज ऐसा कर सकता है, सादिया ऐसे कर सकती है. 22 के बाद तबाही मचती गई. मतलब लाइक एक तो कंट्रोवर्सी भी आ गई, यू नो दैट. डू यू थिंक कि राइटिंग वाज द रीजन या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी से इम्पैक्ट तो आया था उसका. इम्पैक्ट आया था, और मुझे सैड बात भी ये थी बिकॉज हम सब ने बहुत मेहनत की थी, और मैं एज अ फ्रेंड बहुत हर्ट था बिकॉज आई वुड गिव हिम सम स्लैक अबाउट इट कि चल तू काम पे अगर नहीं फोकस कर रहा तो इट्स ऑल राइट, ये नहीं कर रहा तो इट्स ऑल राइट. बट व्हेन इट केम आउट लाइक दैट वाज द वन प्लेस दैट यू हैड टू टेक केयर ऑफ at that time, and he could have, I don't want to say stuff, but he could have managed it in a very different way. आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं और आपके हाथ में दो वो हैं, दो बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, और एक रिस्पेक्टेबल लड़की की ज़िंदगी इन्वॉल्व है. तो बस इसलिए था कि वो आप बेटर तरीके से कर लेते तो क्या पता कुछ और होता. दुख इस बात का था कि हम सबकी मेहनत दाव पे थी. अब उससे इफेक्ट पड़ा ना पड़ा मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन हम सबकी मेहनत दाव पे तो थी, बिकॉज इट वाज द केमिस्ट्री दीज गाइज हैड, उशना एंड फिरोज, दैट वाज, मतलब मुझे समटाइम्स होता था कि यार मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें, इट्स दीज गाइज. एंड प्लस वो एक, हम लोग अभी भी बैठ के सोचते हैं व्हाट इफ इट हैड वर्कड द वे इट शुड हैव, लाइक जिस तरह हमने काम किया था तो शायद कुछ और चीज़ बन जाती. हम अभी भी सोचते हैं कि कभी दोबारा इस तरह का मौका मिलेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ब्रिलियंट एक्टर्स and they can do wonders. अब राइटिंग वाले पार्ट पे आ जाए. राइटिंग हब्स की बहुत फ्लॉड बहुत जगहों पे थी. 22 एपिसोड तक ना, फिर वो ARY की कंटेंट टीम की नजर हो गया. मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, सारे कैरेक्टर्स ग्रे थे, स्पेशली मेरा कैरेक्टर. मैं कहाँ से आ गया, मैं क्यों आया, और मेरी क्या तुक थी उस जिंदगी में. कभी लगता था कि ये बानो के साथ इसका हो जाएगा, और फिर एकदम, और वो भी अनएक्सप्लोर्ड, उसमें भी कुछ नहीं हुआ. वो कितना अच्छी पोटेंशियल था उस जगह पे. और आपको पता है लोग फैन पेजेस बन रहे थे. हाँ, और एक सीन के अंदर मैं और वो साथ थे कि वो उसकी बहन आती है और हम कुछ बिरयानी बना रहे होते हैं क्या. लेकिन सैड पार्ट वाज दैट आपने मेरा कैरेक्टर को जेलस करा लिया फिरोज के कैरेक्टर को. वो एक बंदा था. अब रियल लाइफ में देखे ना, हम यही कहते थे, रियल लाइफ में हब फिरोज जैसा अगर बंदा होगा, बासित जैसा अगर बंदा होगा, उसका एक दोस्त होगा, तो वो उसकी दुनिया का सेंटर होगा. वो नहीं उसको दुख पहुंचा सकता, क्योंकि फिर उस कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी. आप मुझे मुल्क से बाहर भिजवा लेते, मुझे जेल करा लेते, मैं ना होता उसको. उन्होंने आपको अकेला करना था ना फिरोज को. आप एक मैंने उस वक्त एक सोचा था कि आप इधर जो आयशा है उसका कोई प्रीवियस कोई वन साइडेड लव दिखा सकते हो, कुछ भी कर, लेकिन वो फिर ना, ये मतलब ये तो वो ड्रामा है जो मैंने अभी तक 4 ड्रामा करने के बावजूद भी 3 में ये किया हुआ है. मतलब गलती में वी डिड द एग्जैक्ट सेम सीन विद अफान एंड हिरामानी. तो ये तो बस वो ARY की नजर हो गया, उधर हम कुछ नहीं कर सकते थे. लास्ट एपिसोड वाज रिटन बाय पार्शियली ऑल ऑफ अस बेसिकली. अंगबीन, सनम, नदीम भाई. आखिरी सीन आधा नदीम भाई ने लिखा था, आधा मैंने लिखा था. तो वो आई थिंक वो उसका मुझे होता है कि चलो शुक्र है एक ड्रामा क्लोज अच्छे पेज पे कर दिया, बिकॉज उसकी नहीं माफी थी. बट आई नो मैंने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया था, सभी कैरेक्टर्स को. मुझे किसी से कोई इशू नहीं था. एक इशू रहा मेरा एंड पे, आपने सादिया को सही से क्लोज नहीं किया. या तो सादिया का आपको पीछे का बताना चाहिए था कि क्या इतनी नफरत थी. मुझे एग्जैक्टली फिरोज के कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा. बासित की क्या इतनी नफरत थी अपनी माँ के साथ, क्योंकि वो हम जानना चाह रहे थे. मुसलसल हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि हमें बताएं क्या ऐसा वो होगा. लेकिन वो इतना, या तो हमें वो अंडरलाइंग मीनिंग कहीं पे था कुछ मेरा, मुझे आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. उन्होंने लिखा हुआ था एक सीन जिस तरह उसकी शादी हो रही है और वो है और वो ये है. मैं जिस तरह का स्टोरी टेलर मैं हूँ ना, मैं इस बात पर, मैं उसकी रीजनिंग देने पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता कि क्यों हुआ. इट इज़ इररिलेवेंट. हो गया,
हाँ. उस पे बिलीव करो और आगे बात हाँ, करो। हो गया तो मुझे समझ लग गई ना, इसलिए तो वो एंड में तलाक के लिए भी राजी हो जाता है। हाँ। ये बात तो समझ लगी, क्योंकि वो पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि माँ मेरी इस तरह का कर सकती है तलाक, लेकिन जब उसको पता लगा कि यार चॉइस जो है या अगले की कंसेंट मैटर करती है, जिस वजह से वो एंड में राजी हो जाते हैं तलाक, यहाँ तक तो बात समझ लग जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों एक तिश्नगी सी होती है ना कि यार हमें थोड़ा अगर उसके बारे में थोड़ा सा और पता लग जाता तो मजा आ जाता। या आई मीन I don't know, it's been 2 years man but when I was doing it मैं ज़्यादा dwell नहीं करना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में ये हुआ होगा या वो हुआ होगा। मैं करना चाहता था कि also यार हम लोग औरत की एजेंसी ले लेते हैं जब वो माँ बनती है ना, जैसे वो माँ बनती है उसकी एजेंसी ले ली जाती है उससे कि अब तो तुम माँ हो। तो जो हम लोग लोकल सेटिंग में करते हैं ना कि हम लोग भाई बना लेते हैं, फिर उस बेचारा सारी ज़िंदगी भाई बनता रहता है और आप उसको यूज़ करते रहते हो। तो वो जो एक टाइटल देकर हम लोग एजेंसी ले लेते हैं ना उस बंदे की रियल लाइफ में, मैं नहीं चाहता था मैं उस पर बात भी करूं ज़्यादा। मैंने कहा बस हो गया है, इससे आगे बात करते हैं ये क्यों हुआ है। एंड आई डिड द सेम विद नूरजहां एज वेल। ओके, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। 22 तो गुजर गया साल, 23 के स्टार्ट तक रहा था हब्स थोड़ा सा, फिर पूरा साल काम ही नहीं किया यार। मैं तो वेट करता रहा कब आएगा मुसद्दिक मलिक का कोई ड्रामा नहीं आ रहा। अच्छा, एक ड्रामा था जिस पे मैंने बहुत दिल से मेहनत की थी। इश्क। How do you know that? मैं रिसर्च करके बैठा हूँ मुसद्दिक। So एक ड्रामा था जो मैं करना चाहता था, जो कासिम अली मुरीद ने किया, एंड वो क्या ड्रामा था। I was in love with, I was obsessed with that drama. So basically एक ड्रामा था that I was working on, and it was a very flagship drama kind of situation from Six Sigma. एंड कास्टिंग भी मैंने बड़ी वही हब्स वाले जोन में, उसी जोन में कास्टिंग करने गए थे, बट उसके कुछ स्क्रिप्ट के मसले थे तो वो रुक गया। Okay. और रुक भी ऐसे गया कि उसकी बहुत सडनली सबको लगा, क्योंकि वो कहानी ऐसी है कि वो 15 एपिसोड्स तक आपको लगता है दिस समथिंग बिग इज हैपनिंग, एंड इवेंचुअली अब तो वो ठीक हो गया बाद में और वो बन रहा है ड्रामा लेकिन उससे पहले जब मैं कर रहा था तो वो रुक गया। Okay. Meanwhile, Noorjahan was a drama that was with the production house. Okay. And it was like मुझे पता चलता था वो कर रहा है नूरजहां, मुझे पता चलता था वो कर रहा है नूरजहां। हाँ, वो तो बड़ी स्टेटमेंट्स भी आएंगे। हाँ, तो वो लेफ्ट राइट मुझे पता था कि नूरजहां somebody is doing it and I thought it's good, like you know eventually होगा। मैं अपना ड्रामे में बिजी था, but one day नदीम भाई and हुमायूं भाई is very smart like that. Okay. They're talking to each other and they're like कि नदीम भाई is like मैं सोच रहा हूँ मैं नूरजहां कर दूँ। तो अब मैं अपना काम कर ये ना अपना काम कर रहा हूँ, like what made him say that? Is it that good of a script that he's like मेरे पास हो तो मैं I think I should initiate it and I give it to some director. तो अब obviously वो अपनी आपस में डिस्कशन कर रहे थे और मैं सुन रहा था। मैं कहता कि अच्छा अगर मतलब the potential is such that Nadeem Beg would do it himself. Okay. So I was like, okay, I need to read this script if that is that script. So they somehow, you know, उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टेड कर दिया इस स्क्रिप्ट के बारे में। लेकिन फिर मुझे मेरे पास नूरजहां आ गया और मुझे बोला गया कि आप नूरजहां करें, तब तक हम वो जो स्क्रिप्ट है आपका उसको फिक्स कर लेंगे, तो आप नूरजहां करें। एंड इस तरह नूरजहां मेरे हिस्से में आया। अच्छा, एक चीज़ मैं नूरजहां के बारे में पता नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने तो बनते हुए नहीं देखा। एक मैंने ना रोमांटिक्स आपने देखा है, एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें ना DDLJ पे बात हो रही होती है और सब के इंटरव्यूज दिखाते हैं और वो बताते हैं कि DDLJ वो जो एक्सपीरियंस था वो इसलिए हमारा सबसे डिफरेंट था कि हमें डे 1 से हमारी लिमिटेशंस पता थी। जबकि हम हब्स में देखें या और जितने भी ड्रामे आजकल चल रहे हैं, साथ साथ शूट भी हो रहा है, आपको टीवी पे भी नज़र आ रहा है और फिर साथ साथ लिखा भी जा रहा है। हब्स के एक्सपीरियंस के बाद क्या आपको शुरू से आपको ये पता था कि मुझे नूरजहां को एक बाउंड्री में ही फिक्स करना है? क्योंकि जब हम उसके टीजर्स आए ना तो हमें लास्ट एपिसोड से भी कुछ नज़र आता है, ठीक है, तो हमें बीच का भी कुछ नज़र आता है, जबकि यूजुअली टीजर्स ऐसे नहीं होते। तो क्या ये हब्स से सीखा हुआ की लर्निंग थी एंड आल्सो कि मुझे पहले से स्क्रिप्ट लॉक चाहिए? अच्छा, नूरजहां का स्क्रिप्ट लॉक्ड था। ओके। अपार्ट फ्रॉम लास्ट एपिसोड भी लॉक्ड थी, बट नूरजहां का स्क्रिप्ट था जो 1 से लेकर 30 किस्तों तक ऑन पेपर मौजूद था। ऐसा नहीं था कि ये आ रहा है और ये काफ़ी अरसे से लेफ्ट राइट घूम रहा था, तो वो स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ था। सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। कि ये लॉक्ड आपका जो हब से एक्सपीरियंस, हाँ, हब से एक्सपीरियंस के बाद ये था कि मुझे ये था कि जब मुझे दिया भी गया था तो मुझे था कि अच्छा
जो मेरा पिछला ड्रामा था, जो एक एक्स ड्रामा एक्स था, जिसमें मुझे था कि जिसके स्क्रिप्ट में इतने मसले थे दैट आई हैड टू स्टॉप शूट, मतलब आई वाज गोइंग ऑन फ्लोर एंड आई स्टॉप शूटिंग बिकॉज वो फिक्स होने वाला था। तो मुझे ये था कि अच्छा ये एक चीज़ है जिसकी पूरी ब्लूप्रिंट मेरे सामने है, एंड वो जो ब्लूप्रिंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जंजीबील का था। वो नदीम भाई की एक कहानी पे बेस्ड करता था। नदीम भाई ने एक कहानी बताई थी जो जंजीबील ने उसका स्ट्रक्चर बनाया था, एंड सनम मेहदी हैड समथिंग टू डू विद इट आल्सो, शी वाज पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा एट दैट टाइम। सो इन तीनों ने मिलके ये चीज़ बनाई थी, और ये ऑलरेडी एक गुड ब्लूप्रिंट था टू वर्क ऑन। फिर जाके अंदर जो भी हम लोगों ने बनाया, जैसा भी बनाया, बट एक खड़ा स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी मौजूद था। टीजर आ गया इसका नूरजहां का, ठीक है। माय फर्स्ट रिएक्शन वाज ये क्या है, क्या है ये? एक तो कास्टिंग वाज ऑड, ठीक है, ऑडियंस के लिए है, ये तो फैक्ट है। वो तो हम बाद में बात करेंगे कि उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाया कि उसके बाद हमें फील ही नहीं हुआ कभी। आपको फील हुआ कि कास्टिंग ऑड है? नहीं, कभी भी। आई नो वन कैरेक्टर जो मैंने जो मेरी आउट ऑफ माय चॉइस कास्ट हुआ था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरीवन is exactly how I wanted them to be, and I have all the justifications for that as well. Matlab, the reason why Safina was Alina, I was pretty much sure. I had so many options, so many people rejected it, and I'm happy that they did. Channel wanted Hajra to do Safina, and I entered in the room pitching Hajra Safina, but when I sat with her I was like, Sumbul, this is my Sumbul. this timidness is what I wanted in Sumbul. So I knew from the get go कि ये क्या casting है। Main lead थोड़ा सा होता है, आपको नहीं पता होता कि who will end up doing it. I think but Kubra did a fabulous job. One of the best scenes that I've seen of Kubra is from Noorjahan, and I'm very proud of her and myself as well that we could do that. And अली रज़ा, आई न्यू समवट कि मैं किस तरह के बंदे को कास्ट करने वाला हूँ, एंड अली रज़ा वी टुक अ लीप ऑफ फेथ, एंड आई वांटेड अ न्यू गाय बिकॉज मैं इस जगह पे किसी भी और बंदे को रखता वो इसमें हीरोपंती डालता, मुझे हीरोपंती नहीं चाहिए थी। मुझे चाहिए था एक माँ का बच्चा, नूरू मामा का एक बेबी, जो एक बेबी है जिसको वो बाद में है किसी का लव इंटरेस्ट और जो भी, पहले वो नूरू मामा का बेबी है, एंड आई वांटेड अ पर्सन हु could play that, and Ali Raza did an amazing job. Nice. अच्छा, एक चीज़ मुझे लगा कि ये रेफरेंस दोनों जो ड्रामे हैं, हब्स और नूरजहां, सुंबल और बानो की सिमिलैरिटीज, ये कुछ लगता है कि ये कुछ हर दफ़ा कोई एक ऐसा करेक्टर क्रिएट किया जा रहा है जिसमें कोई पर्सनल टच है, मुझे ऐसा फील होता है सुंबल एंड फॉर बानो इन हब्स। कोई मुझे लगता है कोई फैमिली क्लोजनेस है जो स्मार्टली पुट क्वेश्चन इन। सो आई थिंक मुझे कहानी में कोई म्यूज चाहिए होता है कोई टू यू नो, एंड दैट और वो मोस्टली आता है मेरे पास समहाउ एक ऐसे कैरेक्टर के अंदर जो कैरेक्टर मेन लीड के स्ट्रक्चर से बाहर होता है। वो जो हमारी एक इनेट एक हीरोइन को ये करना है और हीरोइन को वो करना है। तो सुंबल का जो कैरेक्टर था ना, वो ऑलमोस्ट हीरोइन थी भी, और उस पर वो वाली टेंशन नहीं थी जो एक ARY की स्ट्रक्चर्ड हीरोइन के अंदर होती है। सो सेम गोज विद बानो कि वो एक हीरोइन थी भी और नहीं भी थी। तो मुझे वो पुरानी हीरोइन याद दिलाता है मुझे। तो मैं उसमें चला जाता हूँ कि यार वो लगता है कि इसमें डायरेक्टर घुस गया कि वो मेरा होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, Alina also yes Alina was, I remember people kept saying कि people from ARY kept telling me कि you know इस पे तो तरस ही नहीं आएगा, and I'm like ज़रूरी है कि हर जुल्म खाते वाले बंदे के ऊपर 24/7 तरस आता रहे आपको, and she did an amazing job and she's a brilliant actor, you all have seen that already. बट मुझे एक पुराने there was this drama called नसीब, do you remember that? पुराना PTV का एक ड्रामा था नसीब, जिसमें सादिया इमाम का वो ड्रामा था। you know, actresses, heroines like that, heroines like Maat,
heroines like Mark, Dam is what I lived for. I love ये Dam. जो अब structured एक heroine आपने बना दी है, मुझे ये कभी ना पहले मैंने कभी इससे रिलेट किया था ना मैं आज रिलेट करता हूँ. तो मेरे अंदर वो ज़ेबुन निसा और वो जो एक पीटीवी की लड़की की एक इनेट पर्सनालिटी है जो अल्फ्रेड ब्रावो चार्ली वाली वो थी, समथिंग अबाउट दैट वुमन जो उसको नॉन सेक्सी करती है और उसको पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल कुब्रा रिलेटेबल बनाती है. कुब्रा आई the entire drama, I don't know if you have noticed or not, मैंने कुब्रा को एक मर्दों की शॉल में रखा है. Yes. Because I wanted to take that agency away from my actors. That you're not just sexy. Don't be sexy. Be this character that you're supposed to be. Stop being कि मेरे ये वाले बाल, मेरे ये वाले कपड़े, उसकी वो वाली लाइन के नए कलेक्शन के नए कपड़े पहन के इसलिए ना आपके जितने भी किरदार है ना उनसे कनेक्शन बिल्ड होता है. जब आप देखते हो तो आप कहते हो कि हाँ मैं ये हो सकता हूँ, मैं ऐसे सोच सकता हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन सकता हूँ, मैं ऐसे भी आ सकता हूँ. So that is something that also कुब्रा के लिए भी नई बात थी कि but she's like okay if you wanna, I wanted to de-glamorize her character. वरना लड़की दुबई में रहती थी और उसके अब्बू से कभी कनेक्शन नहीं था, वो आके किसी भी तरह के कपड़े पहन सकती थी. बट इन द सेकेंड हाफ द फिल्म यू डोंट सी कि उसने कौन से कलर की, मुझे अभी भी डिजाइनर का मैसेज आया कि आई सेंट ऑल दोज क्लोथ्स फॉर यू टू शो इट एंड आई कुडंट सी दोज क्लोथ्स बिकॉज हमने उसे एक शॉल दे दी थी बिकॉज आई वांटेड टू de-glamorize the heroine that we have glamorized for television. I don't know why. एक सीन था मेरा बड़ा फेवरेट है, बड़ा ऑफ द सीन मैं आपको बताता हूँ. लेकिन उस दिन ना मैंने कहा इस डायरेक्टर को पूरे नंबर. मलेशिया के शॉट में वो जो बाहर आके कॉल करती है, पीछे आपने वो जो क्लॉक टावर दिखाया है. हेलो. सॉरी बट आपको उस दिन मेरे दिल में सीरियसली रिस्पेक्ट बढ़ गई. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बहुत सारे ड्रामे देखते हैं जिसमें वो दिखाते तो हैं वो बाहर गया वो फील नहीं आती, लेकिन आपने वो क्रिएट किया. चाहता तो मैं था कि हमें सिर्फ 3 दिन के लिए बाकू भी जाने दे दें अगर वो लोग, तो हम लोग मैं अली के साथ और जोया के साथ में आउटडोर सीन्स कर दूं, कुछ स्ट्रगल दिखा दूं उन दोनों की, बिकॉज वो बहुत फ्लैट जा रहा था. वो पकड़ा नहीं गया. एंड वो बस असद लड़का है मेरा जो मेरा फोटोशॉप बोल रहा हूँ जो आफ्टर इफेक्ट्स करता है, और बड़ी डांटे खाने के बाद वो लग रहा था कि इधर आए होंगे कि इसमें डालो. नॉर्मली हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पोस्ट पे इतना टाइम नहीं होता, ना टाइम होता है ना पैसा होता है टू फिक्स एनीथिंग. सो आई हैव हर्ड कि समटाइम्स जिस वीक एपिसोड आनी तो उससे पहले आप पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे होते. इज दैट ट्रू? असल में तो यही होता है, मतलब अगर मेरी पहले भी एडिट हुई हुई है ना एपिसोड, वो स्ट्रक्चर्ड ऐसे होता है दैट इट हैज टू गो 1 वीक बिफोर द सेंसर. वो जो भी काम जाम होता है वो उसका उसी 7 दिन के अंदर हो रहा होता है. Which is also a good thing because television में इतना content होता है, even Game of Thrones भी ऐसे ही होता है. मेरा सवाल यही था, आपने मुझे पकड़ लिया. लगता है हम एक ही पेज पे हैं. Game of Thrones से इंस्पायर्ड है? नजर आता है मुझे आपके काम में कहीं. मुझे लगता है Game of Thrones के अलावा मैं उस genre मतलब हैरी पॉटर एंड यू नो मेकिंग स्टफ लार्जर देन लाइफ, फॉर एग्जांपल मेरा एक नॉर्मल सीन भी होता है ना, मैं उसको स्ट्रक्चर करता हूँ. फॉर एग्जांपल कि अगर आप इधर बैठे हैं और यहाँ से कोई आएगा, मैं उसको वहाँ नहीं खड़ा होकर बात कराऊंगा, मैं उसको इधर सेंटर में लाऊंगा, आपको इधर सेंटर में लाके खड़ा करूंगा एंड आई एम गोना क्रिएट दैट ड्रामा इन दैट स्पेस व्हिच इज अ वेरी संजीला बंसाली जोन आल्सो कि स्ट्रक्चर्ड एक सिमेट्री के सेंटर में खड़ा करके. मुझे लगता है कि मुझे वही आता है और मुझे ऐसे ही करना होता है चीज़ों को. मैं जब ड्रामे भी देख रहा होता हूँ ना और कुछ ड्रामों के अंदर कोई बहुत ही अजीब के मतलब ये बंदा बैठा हुआ है और पीछे से आके कोई बात कर रहा है और वो बिल्कुल लेफ्ट देख के बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ यू हैड द होल अपॉर्चुनिटी टू मेक इट अ फेस ऑफ, व्हाई डिडंट यू डू इट? एंड आई नूर जहां इज ऑल अबाउट दैट. उस झूमर के नीचे शांति प्रिया की लाश है, सारा कुछ मैंने पूरा ड्रामा मैंने पूरे घर से निकाल के उस एक सेंटर में खड़ा किया टू क्रिएट दैट जो उनकी लॉबी थी. हालांकि वही लोकेशन लेफ्ट राइट यूज होती है, वो जगह को लाउंज बनाते हैं. मैं उस जगह को एक एम्प्टी स्पेस बनाना चाहता था जिसके अंदर खड़े होके ये सब लोग एक दूसरे से ये बातें करते. ये तो मैं अक्सर कहता हूँ अपने रिव्यूज में, नूरजहां के वक्त भी और हब्स के वक्त भी, मैंने कहा ये सारी जगह देखी हुई हैं डिफरेंट ड्रामाज में, लेकिन इस तरह से नहीं देखी हुई.
ये कोई डिफरेंट एंगल है। वो घर आज जो आप नूरजहां वाला डिस्कस कर रहे हैं, अभी गैर में भी वही लोकेशन है, लेकिन वो जो एंगल उसमें नजर आता था वो पहले और इन लोगों को मैंने बड़ा रोका था, मैंने बोला था मतलब गैर में ये लोकेशन, बिकॉज नूरजहां वाज ऑल अबाउट लोकेशन। मतलब नूरजहां लोकेशन वाज अ कैरेक्टर इन नूरजहां। यस, तो वो आप कभी भी किसी और ड्रामे की तरह नहीं बेच सकते किसी और देन सबा हमीद। मुझे तो लाइक मतलब यू कैन नॉट पुट सबा हमीद इन नूरजहां's हाउस in a different setting. Yes. So I was always against it कि you can't do that because उस टाइम तो साथ चलने थे, एटलीस्ट अब ये है कि नूरजहां खत्म हो गया और ये आया। एक और चीज में आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, सीन्स विदाउट डायलॉग। That's my favorite thing in the world because वहां पे पता लगता है कि ये एक्टर है या नहीं एक्टर। और कुछ सीन्स जो थे वो कुछ एक वो जो उनके आपस में होते थे ना, नूर बानो के और नूरजहां के, वो मुझे लगता है छुरियां चल जाती थी। जब एक्टर्स भी ना लेजी हो जाते हैं, जब लाइनें पढ़ते हैं ना एक्टर्स, तो वो लेजी हो जाते हैं कि अच्छा हाँ लाइनों में ये लिखा हुआ है ना, मैं ये बोल दूंगी। जब उनके मैं बोलता हूँ ना कि लाइनें नहीं है, तो फिर उन्हें याद आता है वो एक कैरेक्टर भी था जो ये भी कर सकता है, जो वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो वो लोग ना लाइनों की बहुत मोहताज हो गए हैं अब। हालांकि लाइनें इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाटएवर द इमोशन यू हैव टू डू। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक तो मेरे पास इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, मैं क्या ही बोलूँ, और पाकिस्तान में जनरली देयर आर अमेजिंग एक्टर्स। इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट हैव गुड प्रोडक्शंस, गुड बिग मतलब एक ऐसा राइटर नहीं है जो कि एक ऐसी कहानी के ऊपर फेथ कर सके, ऐसा प्रोड्यूसर नहीं है जो उसके ऊपर उसको क्यूरेट कर सके, फिर ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो उसको इतनी सेंसिटिविटी के साथ देख सकें। वरना थक चुके हैं लापता लेडीज कुड हैव बीन आवर स्टोरी मैन, इट कुड हैव बीन यू नो सखर से आके, इट कुड हैव, इट्स दैट सिंपल। बट हमने पता नहीं हर चीज़ को बहुत वियर्ड कर दिया, थोड़ा सा आउट ऑफ स्पेस हो गए। वही कि वो जो पीटीवी के दौर में जो चीज़ें थी वो आज मुझे लगता है समटाइम्स हम उससे भी पीछे चले गए हैं। रिग्रेसिव हम लोग जनरली एक एज अ सोसाइटी हम लोग पीछे जा रहे हैं, और थैंक्स टू एवरीवन इंक्लूडिंग आवर आर्मी, आवर पॉलिटिशियंस, एवरीथिंग आप लेके जा रहे हैं। नहीं बट डूड समबडी हैज टू से इट, लाइक आई मीन मैं नहीं चाहता किसी को प्रॉब्लम हो मेरे से। आपका मतलब व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी, व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग आज उधर ही खड़े हैं। मतलब करने दो ना एक बंदे को 5 साल, फिर उसके बाद आ जाओ दूसरा बंदा, फिर उसके बाद आ जाओ तीसरा बंदा, 3 तो खानदान हो तुम लोग। मैं इस हवाले से अक्सर ये भी कहता हूँ, अगर चलो आर्मी ने भी आना है या ये भी, तो आप कह लो ना कितने ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे चल रही है। हाँ मतलब व्हाई इज इट सो, अभी तक हमें यही तो नहीं पता कि हमें चला कौन रहा है। कितने मुल्कों में ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप, बहुत सारे मुल्क हैं। And which is fine, just own up to your shit man already। Exactly, मैं वही कहता हूँ कि जिसने जो करना है, stop blaming at each other। और तुम 5 खानदान हो, let's say 4 हो, 5 खानदान हो टोटल जिन्होंने हुक्मरानी करनी है, आपस में डिसाइड कर लो 5-5 साल के हिसाब से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 5 साल बाद आए, दूसरा 5 साल बाद आए, हम लोग सबको एक इंस्टेबिलिटी पैदा की हुई है मुझसे। आज तक यार सोचें, जरदारी इज द ओनली पर्सन हु हैज फिनिश्ड 5 years। पीपल्स पार्टी इज द ओनली गवर्नमेंट व्हिच हैज फिनिश्ड your tenure in 60 years, 70-75 years man। आपके और उसमें भी खैर बाय द वे प्राइम मिनिस्टर फिर भी चेंज हो गया था, उसे भी 5 साल पूरे 5 साल नहीं पूरे। लेकिन ये कितनी सैड बात है, हम मतलब स्ट्रक्चर, खैर हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं एग्जैक्टली, सो सॉरी, माय बैड। इट्स ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी एक इतने प्यारे ड्रामे में एक छोटी सी प्रॉब्लम की तरफ। मुझे कन्विंस नहीं किया आपने एक सीन में, वो जो नूर बानो सारा प्लान करती है, वो कन्विंसिंग नहीं था। डू यू थिंक उसमें हम एक और एपिसोड ऐड कर सकते थे, या प्रोडक्शन लिमिटेशंस? नहीं, आई एम नॉट गोना ब्लेम प्रोडक्शन लिमिटेशंस। दे वांटेड टू एक्सटेंड इट फॉर ऑल, लाइक किसको बुरे लगते हैं 10 सुपर के एपिसोड्स। लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आई थोड़ी। बट मुझे बस अच्छा ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लिखी भी नहीं हुई थी, एंड आई लव दैट अबाउट इट। बिकॉज जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे पहली दफ़ा पता है, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पहली दफ़ा कब पता चलता है कि नूर बानो इज नॉट नूर बानो दैट यू नो, जब उसे प्रेगनेंसी का पता चलता है। तब तक मुझे लगता था कि वो मुराद से प्यार भी करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। लेकिन जब मैंने वो पढ़ा ना कि उसने मुड़ के बोला कि मैंने कातिल के बेड बच्चा नहीं, मैं that was the moment like okay, then I gave retrospect to everything happened before। कि वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा वैसे। लेकिन मुझे लगता है कि हम
जब कोई विलन भी प्ले कर रहे होते हैं ना, जब तक विलन आके चीख के ना बताए कि मैं विलन हूँ और मैं तुमसे बदला लूँगा, तो हम लोगों को लगता है वो विलन नहीं है. बट इस स्ट्रक्चर के अंदर नूर बानो ने बहुत स्मार्टली, इतनी तमीज से, वो वाली भाभी जो आपको पता ही नहीं होता कब अटैक करने वाली है, उसने आपको और दरमियान में भूल जाते हो कि व्हाट इज शी ऑन, अब अपने बाप का बदला लेगी भी है, बस वो बातें कर रही है. एंड देन कम्स दिस. सो आई थिंक वो कहानी को उस टाइम एंगेज रखने के लिए, आई थिंक इट वाज फॉर मी, इट वर्कड. आई डोंट नो if it didn't, so I don't know. It's okay. I can't say much about it. अच्छा चलो कोई नहीं. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी कास्ट को मैनेज करना एज अ डायरेक्टर, और सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े नाम, डिफिकल्ट था या आदत हो गई है? नहीं, आदत के अलावा मुश्किल तो होता है मैनेज करना. आई एम नॉट गोना लाई, एंड देयर वर डेज व्हिच वर टफ फॉर मी एज वेल. ऐसे नहीं होता कि मैं जाके बैठता हूँ सब मेरी बात सुनते हैं. अब स्ट्रगल भी थी, बहुत दफ़ा ऐसी थी कि मुझे होता था कि वाई सो, बट आई थिंक कर दिया. जब कर देते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन एवरीवन वाज जनरली वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी. तो वो एक है कि जब लोग थोड़ा सा देखते हैं तो उनको होता है कि चलो पागल है लेकिन चलो ठीक है, यू नो, कर लेंगे इसके साथ काम, क्योंकि मतलब पैशनेट तो हूँ ना अपने काम के मामले में. सेट पे, मेरे सेट पे कोई एक्टर आ जाए, वो उसको होता है कि थोड़ा सा कि इसको पता नहीं क्या ही करना है इस बात से. मुझे अभी तक याद है, मुझे हेडफोन लगा होता है डायरेक्टर को, तो आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द एक्टर्स गोइंग इनटू द मेकअप रूम एंड सेइंग कि इसको पता नहीं सास बहू में ऑस्कर लेकर आना है. सो नो वन बिलीव्ड व्हाइल मेकिंग दिस प्रोजेक्ट कि ये कोई भी बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है, बिकॉज एवरीवनस लाइक कि सास बहू आज के दौर में कौन करता है सास? नहीं, हम तो पहले कह रहे थे क्या है ये, क्या सास बहू नहीं देखना, टॉक्सिक फलाना. जब वो देखना शुरू किया, मैंने कहा आंखें नहीं हटती. 8 बजे मैंने आफ्टर लाइक 14 years मैंने टीवी पे बैठ के 8 बजे टिक बैठ के ड्रामा देखा. समथिंग वर्क देयर. इवन सबसे फनी बात होती थी, एक तो जंजीबील की कॉल आती थी, क्योंकि जंजीबील ने भी उसको स्ट्रक्चर वही किया था, बट जंजीबील ने विजुअली कुछ और, समवट कुछ और देखा हुआ था कि वैसा होगा. एक तो जंजीबील वुड बी सरप्राइज्ड, एंड देन माय ओन एक्टर जिन्होंने उस सीन में काम किया हुआ, जिन्होंने एक्टिंग की हुई है, जब उनका फोन आता था ना कि ओ माय गॉड दिस, लाइक यार तुम लोग उधर ही थे जब हम शूट कर रहे थे. बट आपने वो जो बैकग्राउंड स्कोर डाला है ना भाई, दैट इज मोहसिन भाई, दैट इज मोहसिन भाई ऐसे एलिवेट होता है. एंड जफर माय एडिटर, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू जफर, क्योंकि बड़ा कम होता है दैट यू गेट अ एडिटर हु इज एज सेंसिटिव towards the craft, because normally it's a very technical, ठक ठक काट के सीन आपके हाथ में पकड़ा लेते हैं, but Zafar I believe नहीं, वो नजर आता था. मैं मेरी ना मून के साथ बहस होती थी, मैंने कहा अगर सीन ड्रैग भी है ना, वो कुछ कह रहा है. हाँ. मतलब मुझे, आपको याद है वो मरी वाले सीन थे जिसमें वो सिर्फ खड़ी है और गाना चल रहा है, मैं कह रहा था कि यार ये ऐसे ही हो सकता है. मुझे ये सीन नहीं लगा ड्रैग, मैं कभी भी बोर नहीं हुआ उससे. थैंक यू. चलो नूर जहाँ के बाद मैंने आपको मैसेज किया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट काम कब आएगा, ठीक है, और हमें फौरन पता लगा कि फरार. Yes, फरार happened. फरार came as a surprise to me as well. लेकिन हम चूंकि मीडिया पोर्टल चला रहे हैं, कभी हम कुछ सुन रहे हैं, कभी कुछ सुन रहे हैं, कभी कोई कास्ट सुन रहे हैं, और एकदम एक दिन नाम आता है जी मुसद्दिक भी कर रहे हैं. I don't know how much I can say, how and should I say or not, but you guys should watch Farar because it is मुस्तफ़ा अफरीदी, written by the मुस्तफ़ा अफरीदी, और इस ड्रामे का अगर कोई हीरो है तो मुस्तफ़ा अफरीदी है. Okay. Trust me when I say that, because when you'll see the drama, you'll realize कि ये तो कोई भी नहीं समझ सकता कि ये जो पेपर पे क्या होगा, because I think मुस्तफ़ा भाई has done an amazing job writing it and structuring it, and this is the first time that I'm reading someone. It is so funny that I read. नॉर्मली होता है कि आपने जब पढ़ा होता है, आप स्क्रीन पढ़ते हो तो आपको पता होता है कि यार ये बंदा ये बात कर रहा है. मुस्तफा भाई के स्क्रीन प्ले पे लिखा होता है कि ये बात नहीं कर रहा. Which is the funniest. कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा oh yeah it's that moment. अगली लाइन होती है no it is not that moment and don't try to make it that moment. So that is something which is very इस तरह आपको पता होता है कि राइटर को पता है वो क्या बात बताने लगा. फिर उनसे जब मेरी डिस्कशंस हुई तो उन्होंने मुझे 4 बातें बोली, which was I was like okay this is like
that's all I do. He's like, don't dramatize it too much. The stories of 4 random people and keep it that way. So वो एक बहुत refreshing चीज़ थी. It is beautifully written, beautifully made. मेरा इसमें जो contribution है वो मैं इसलिए कम कहूँगा क्योंकि everything was visioned, casted, recce wise, locations was done by Wajahat bhai. Okay. And it was his project. I am just filling in थोड़ा सा काम जो है, मतलब काम मैग्नीट्यूड में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देयर सर्टेन ट्रैक्स दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ बिकॉज ऑफ सम उनकी कमिटमेंट थी एक, और वो प्रोडक्शन आपको पता है डेट्स एंड देन अ कास्ट लाइक दिस कि अगर एक दफ़ा हिल जाए तो उसके बाद उनको दोबारा मैच करना कास्ट बड़ी हिली है इसकी, बहुत हिली है, और वो बहुत बैक एंड फोर्थ जाने की वजह से हमने बड़े बड़े नाम सुने हैं और फिर वो नहीं थे मैंने भी सुने, और उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी जिंदगी में फरार के साथ इस तरह जुड़ूंगा. मुझे पता चलता था, मैं कहता था वो अच्छा ये हो रहा है, अच्छा, हालांकि मेरी सिस्टर कंपनी है नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन, बट मेरी किस्मत में था, और आई थिंक आई होप दैट आई कुड डू जस्टिस टू कैरेक्टर्स. मुझे फरार का ये अच्छा लगा है कि पहली दफ़ा मैं कोई ड्रामा देख रहा हूँ जो 4 लोकेशंस पे है. आप पहाड़ भी देख रहे हो, आप कराची भी देख रहे हो, आप लाहौर भी देख रहे हो. लग पता गया मुझे करते हुए, लेकिन यस it is tough to shoot in Lahore, man. Okay. It is very tough to shoot in Lahore. I have मुझे हमेशा लोग बोलते थे कि आपने क्यों नहीं किया. सिनफियान भी हमने लाहौर में शूट किया था वेरी ब्रीफली. Okay. पेशावर वाला पोर्शन हमने मैंने सुना है ये इधर DHA रोड पे उसकी शूटिंग हुई थी. हम लोगों ने चीट किया था लाहौर का पोर्शन, पेशावर का पोर्शन यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम आउटडोर के सीन्स जो पेशावर में किए थे. बट इवन देन इट वाज आर्मी, एंड देन यू हैड लाइक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आर्मी का, और आर्मी का निज़ाम स्ट्रक्चर्ड वाइज तो जितने बजे जो चीज़ मांगी है वो उधर मौजूद होती है. इसी के तो चीते हैं वो लोग. तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था. बट दिस टाइम अराउंड व्हेन आई वाज डूइंग इट, इट इज़ वेरी हार्ड, एंड आई वांट टू से इट ऑन द रिकॉर्ड दैट आई हैव बीन मिसबिहेव्ड ऑन सेट्स बाय जूनियर एक्टर्स इन लाहौर, एंड मैंने माफ़ी मांगी है जाके. कराची में ऐसे नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि. एंड देन आई वाज one time I told a guy to do something and he didn't do it. I was like, then don't do it, then leave. He left the set and he came back with 15 goons. And this is Bari Studio I'm talking about. This is Bari Studios. जिसके अंदर वो बंदा गन मैन के साथ लेकर आ गया लोगों को, और मुझे आखिर में माफ़ी मांगनी पड़ी. अच्छा, मेरे लिए मेरे काम से बड़ी कोई चीज़ भी नहीं है. मुझे जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना जिन पे मैं किसी की माफ़ी मांगूँ और वो मुझे छोड़ दे. एक तो मुझे सबसे फनी लगता है, आई एम पार्शली पठान एंड आई एम फ्रॉम मानसरा. सो जब मेरा दिमाग घूमेगा ना, बड़ी तकलीफ होगी सबको. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा दिमाग ना ही घूमे तो अच्छा है. तो जब मुझे, आई डोंट वांट टू जर्नलाइज इट, बट व्हेन आई सी अ पंजाबी गाय बीइंग हार्ड विद मी हु स्पेंड ऑल हिज लाइफ ऑन अ माउंटेन काइंड ऑफ सिचुएशन, तो मुझे जगह से थोड़ी सी हंसी आती है कि जिगर तू तो थोड़ी सी छुरछुरी लगाएगा, लेकिन मैं जिस जोन में आऊंगा ना वो तेरा पूरा खानदान नहीं संभाल सकेगा. If I come to being me and take things personally, but I didn't. I went there, I apologized to everyone and I told them that I'm sorry. And दिल में मैं सिर्फ ये कह रहा था that I'm sorry. I'm so sorry. I am so sorry that you're standing on the Bari Studios. The Bari Studios, जिसके बाहर से मैं गुजरता था और मैं कहता था कि वाह मैन, एक फ्लोर है जिस पे शूटिंग हो रही, दूसरा फ्लोर है. मैंने अपनी जिंदगी इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने नूर जहां का जो लाइव स्टूडियो है व्हिच इज इन एवेन्यू स्टूडियोज मुल्तान रोड, तुम्हारे पास क्या है, और ऑल यू कुड टेक केयर अबाउट वाज योर लिटिल ईगोज एंड यू नो व्हाट नॉट, व्हिच इज सैड. अच्छा, मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था आप शायद कहेंगे कि लाहौर में शूटिंग का एक्सपीरियंस वाज सो गुड, क्योंकि मैं मिस करता हूँ कि लाहौर की वो जो एक अपनी ब्यूटी है ना, वो कराची में उतनी नजर नहीं आती ब्रो. एंड वी हैव एग्जॉस्टेड कराची लाइक एनीथिंग. तुम्हें क्या रोड नजर आता है? वो 4 रोड हैं जो मैं अभी भी शूट करता हूँ, तो मेरी हर फोन कॉल उन क्लिफ्टन से आके डिफेंस से घूमते हुए खत्म हो जाती है. यहाँ पे तो आपके पास क्या कुछ यहाँ पे इस टाइम आई हैड ऑप्शन, एंड अभी तो आप देखेंगे कुछ सीन्स वगैरह जो मुझे लाहौर की गलियां शूट करने का मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड आई डिड इट, एंड इट्स अमेजिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी. और माशाल्लाह स्मोक की वजह से जब आप लाइट करते हैं तो आपको स्मोक भी नहीं करना पड़ा. सो आपको पूरी लाइट भी नजर आती है. सो इट इज एन अमेजिंग सिटी. आई जस्ट विश. और एक और चीज़ है कि ऐड बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि सब काम ऐड होता है.
which is not true. When you're doing an ad, you can have 50 plus people on set dancing and talking about their personal life and whatnot. But when you're doing drama, सब कुछ set पे होना होता है. उस पूरी magic को set पे होना होता है. तो जो हमारे पास technicians होते हैं ना, उनको ये बात की समझ होती है कि something is happening here and we need to be silent about it. Like light man वाला, mic वाला, makeup वाले. अब recently ये हो गया that everyone is so vocal on set that you have to tell them that this is actor's space that you're standing right now. You can't go baba about it. So वो शायद लाहौर में होता है. But I still hope कि लाहौर में कभी लाहौर में काम होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है टेक्नीशियंस यहाँ पे बुरे हैं. बुरे नहीं, मतलब एड ने वो किया हुआ ना कि ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर कर लेते हैं. वो ड्रामे वाला साइकिल काशिफ भाई इज द ओनली वन. यहाँ पे जरा ना थोड़े वो बंदे हैं, मतलब कहना चाहिए कि मस्त मलंग टाइप. या और कराची में आपको ना हर चीज टाइम पे चाहिए. टाइम पे चाहिए. कराची में जितने टाइम में मैं दिन शुरू होता है, हालांकि कराची भी कंपैरेटिवली लेट होता है. मैं ये नहीं कहता हम सुबह 7 बजे करते हैं. Until unless you're not Barina Khan, she starts at 9. But apart from that, हम भी मतलब 10, साढ़े 10, 11 बजे तक करते हैं. But when it comes to लाहौर, 2-2:30 बजे तक तो नाश्ते ही नहीं खत्म होते. और आप कह रहे होते हो कि इम्पोर्टेंट क्या है, नाश्ता या काम? काम के साथ नाश्ता होना चाहिए. सो खैर, I can understand. I live in Lahore for like 15 years. Yeah, I think that's the beauty of this country, this city, that you know it's like सब कुछ fit. अच्छा, कौन सा ट्रैक आप कर रहे हैं इन फरार? I am doing I don't know if I don't want to tell you. Okay. I want you to see it. I want you to see it, but मैं mostly पंजाब कर रहा हूँ. ओके. नादिया जमील वाला पार्ट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट है अभी तक का. जो वो जितने भी टीजर आए हैं, मेरा सबसे फेवरेट सुहाय वाला है. थैंक यू. वो आपका है? अरे हाँ, वो मेरा. क्योंकि उसमें जितना ड्रामा दिखा है ना, वो मुझे वेब सीरीज लेवल लग रहा है. अभी तो ऑल्सो इससे पहले वाला भी मैं बताता हूँ. इन्होंने जो पहले 2 टीजर्स थे उसमें कुछ कहानी आपको ज्यादा बताई नहीं बताई. वरना उस तरफ जो एक्चुअल कहानी है वो बहुत. वजाहत भाई हैज डन एन अमेजिंग जॉब. इट्स जस्ट दैट वो शॉर्ट्स वैसे जल्दी में टीजर टाइप सिचुएशन हुए थे, लेकिन वो उनके पास अभी भी बहुत ड्रामा है एंड ही हैज डन एन अमेजिंग जॉब. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उनकी कीवी रैकी, उनकी स्ट्रक्चर की हुई चीज़ों के अंदर सिर्फ एक टेक्निकल डायरेक्टर की तरह जंप्ड इन, बट इट इज़ हिज विजन एंड इट विल ऑलवेज बी हिज विजन. अच्छा, मैंने आपको पूरे इंटरव्यू में किसी का नहीं पूछा, लेकिन एक का मैं दिल से पूछना चाहता हूँ. हाउ इज वर्किंग विद सुहाय? शी इज माय फेवरेट. I feel इस वक्त फिल्म की कोई हीरोइन, ठीक है मैं भी शयाद है, लेकिन जो ड्रामा उनकी आंखों में है, जो एक्टिंग उनकी है, वो एक चलती फिरती फिल्म हीरोइन है. ठीक है, उनके बारे में मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि वो पिछले कुछ से गायब थी. सुहाय को मैं अभी, हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि मैं सुहाय से जिंदगी में पहली दफा कब मिला, तो प्रॉब्ली सुफ चांदनी वाज हैपनिंग फ्रॉम सिक्स सिग्मा एंड हम लोग शद्दी भाई और वो एसिड अटैक वाला, तो मैं उस दौरान सुहाय को पहली दफा मिला हूँगा. फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ मुझे पता होता था कि सुहाइलिया अबरू हैं यहाँ पे एक, और फिर अभी ऑन एंड ऑफ मेरी उससे बात होती रहती थी. फिर शादी हो गई, शी गॉट बिजी विद द चाइल्ड एंड एवरीथिंग, एंड देन उसके बाद आई ट्राइड पिचिंग her. I pitched her Hubs, I pitched her Noor Jahan. Okay. And every time I used to, you know, give her something or the other. मुलाकात भी नहीं होती थी because she was like very with the child and everything. Mommy duties as she refers it to. So तो मुझे नहीं था कि हम कभी telefilm is then when we actually work together. So and I was a huge Suhaili Abru fan, man. The first time I saw Suhaili Abru was Lux Style Awards. Okay. एवा एक गाना था, एवा मेरा, ओके, वो मिशा शफी वाला, एंड शी वाज शूटिंग दैट एंड आई वाज ऑन द रेड कार्पेट एंड इनका एक पोर्शन था जो ये मुझे अभी भी याद है, स्लो मोशन में सुहाइली अबरू मेरे आगे से यूं गई हैं और मैं उनको देख रहा हूँ और उसका मेरे जहन में वो एक इमेज रह गई. मेरे दिमाग से अभी भी वो नहीं निकलता. एक तो जेपीएन में गाना ना, फेयर एंड लवली का And yaar, that film was up. मतलब in a film where you have Bushra Ansari, you have Hamza Ali Abbasi, Humayun Saeed, Ismail Tar, बड़े नाम, and then you outshine. And then मुझे तो बड़ा पुराना मंजली में जब वो महविश की बहन होती है,
वो क्या I क्यूट था। love मंजली। अगर आपकी कभी नदीम बेग से बात हो तो प्लीज उन्हें कहना I love मंजली। Yeah, I loved मंजली back then, and तब तो मैं जानता भी नहीं था इन लोगों को। मैं तो It घर was पे my introduction to Khalil Rahman Qamar. Yeah, and what a beautiful script, man. It was And so that dramatic. song. And Sabah. Sabba Hamid and Oof. who was Firdaus Jamal, wasn't it? Yes. मुझे जो ज्यादा उसमें ड्रामेटिक लगता है ना, फारिस शफी वाला जो करेक्टर था। And imagine, and I And saw मंजली वो जो Faris. आयशा उमर ने गाना Aisha, गाया था। वो गाना यार, what was that song? कैसी है खामोशी बदली तुम्हारे तुम्हारे बीच में। something like that. बीच में अब रहा है कुछ नहीं। Beautiful man. वाह। और वो जो शादी पे गाती है उसका POV, उफ यार क्या ड्रामा था वो। I wish मैं जब ये इस तरह के ड्रामास देखता हूँ मुझे होता है कि बस इसका 10-15% भी अगर हम अचीव कर सकें, because these are cults, man. मैं वो चलता था ना मुझे टीवी पे जब मंजली, तो हम बैठ जाते थे कि ये क्या लगा है मतलब Yeah. बहुत कम लोग उसको वैसे डिस्कस करते हैं, मैंने इसलिए उसको डिस्कस कर लिया। Yeah. मंजली। हैव यू सीन कुंडी, सोहाइली आबरू वाला? नहीं। अब वो जो उनकी एक फिल्म है दानिश के साथ, आपको वो भी देखनी Oh चाहिए। नहीं, I have seen that film. I thought there's a film called Kundi. नहीं I was वो like, गाना what है ना song? उसमें। Yeah, I've seen it. I've seen wrong number. I love I'm- that. Yeah. लग गई दरवाजे। वही मैं कहता हूँ ना, उनमें एक है हीरोइन वाला, और अब जब उनको हम इस एंगल में देख रहे हैं, वो भी वो उसी Oh, Suhai is a brilliant actress, and उसके अंदर जो एक क्वालिटी है ना, to disconnect and to be real about it, हालांकि she is very critical about her work. You have no idea. ओके She is very critical. She is like, मैं दोबारा दे दूँ एक और, and अगले के क्लोज के बाद जब सारा सीन खत्म हो जाता है ना, मेरा एक क्लोज दोबारा ले लो, मैं अभी याद आया मुझे। I was like, no Suhai, I can't do that. And it was Suhai and we came together on Farar shoot. ओके And matlab, and she left like 2 days ago now. Okay. So it was, the entire experience was with Suhai. So we lived a life, and we have jokes like चलो we are Ferrari. अच्छा छोटे छोटे बस 2-3 सवाल हैं। Please. पहला तो ये कि आपको इंस्पायर कौन करता है इस फील्ड में? सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कौन है आपकी? यार मुझे मैसिवली जिस बंदे ने यहाँ से इंस्पायर भी या किया, बाहर से भी, कोई भी? यार बाहर तो वैसे बड़े लोग हैं, मुझे अपने कंटेम्प्रेरीज बहुत इंस्पायर करते हैं। There's something I really like about Qasim Ali Murid. There is something about बचपन से मैं महरीन जबार बनना चाहता था। You know, I still would call her my contemporary because she's there, right? And Nadeem Beg, before even knowing him, you know, that Barat series that we were talking about, I was amazed. Even Manjali and Dil Lagi, Pyare Afzal वाले time पे I was like, if this person can achieve, मतलब आपको हीरो हीरोइन मिले ही नहीं ड्रामे में। हाँ मतलब वो साथ कभी बैठे ही नहीं, उन्होंने खत लिखे, उन्होंने फोन पे बात की और ऑन एंड ऑफ की, बट दैट मैजिक दैट ही क्रिएटेड मैन। एंड देन जब व्हेन आई सॉ इट फर्स्ट हैंड इन मेरे पास तुम हो, जिसमें मैं सिर्फ अमेज बैठा होता था कि ये कैसे कर लेता है ये बंदा, ये कैसे सोचता है ये छोटी मोटी बात। शेवार की फोन कॉल्स, एंड ही वुड गिव सो मच अटेंशन। नॉर्मली तो वो होता है ना कि चार फोन कॉल्स हैं, 5 फोन कॉल्स हैं, आज की शूटिंग स्केड्यूल है, सर कुछ भी नहीं है, 5 फोन कॉल्स हैं कि फोन कॉल्स आर इजी, लेकिन ही वुड गिव टाइम एंड ही वुड जस्ट सिट एंड टेल अदनान भाई कि यू नो दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। तुम इस तरह उस लड़की को बॉर्डर लाइन फंसा रहे हो, तो मेरे ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप फंसना है। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता भी नहीं था कि मैं सीखता हूँ, लेकिन मैं अगर कहीं साथ बैठता हूँ तो मैं शायद वो विदाउट जस्ट इन कॉन्वर्सेशंस, आई बिलीव हम लोगों ने इंडस्ट्री में भी ना, कॉन्वर्सेशंस आर वेरी अंडररेटेड। पीपल लाइक, अच्छा मैं प्रोड्यूसर हूँ, तुम आओ ये ड्रामा कर लो, ये कर दो, वो वहाँ से जाके उसको उठा लो, ये कर दो। पीपल डोंट हैव कॉन्वर्सेशंस like that, the conversations I have with Sabah Hamid, the conversations I have with Nadeem Beg, जिनका बड़ा कम टाइम मुझे मिलता है, लेकिन जितना मिलता है मैं इनके दिमाग खाता हूँ। या सनम मेहदी हो गए, so people like these conversations make, because हमारा काम narrative based है, वो at least वो इसी तरह refine होगा। तो I think people who are around me, they inspire me. Sometimes actors do it, sometimes my ADs inspire me. Abdullah is somebody, my AD who did Hubs, who is doing film right now. He's somebody who inspires me, and these are conversations that I have my ADs कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। So मेरे अंदर वो वाली ईगो नहीं है कि मैं पैदा हुआ था तो मैं डायरेक्टर था। मैं हम साथ कर रहे हैं, और कुछ अच्छी बात है जो आप करेंगे और कुछ अच्छी बात है जो शायद मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत।
और किस तरह की थीम्स एक्साइट करती हैं? यार मुझे एनीथिंग, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज, क्योंकि मैं उसमें से अपनी पर्सनालिटी का कोई एंगल निकाल ही देता ये हूँ। मैं अक्सर मैमून से डिस्कस करता हूँ, वो मुसद्दिक अपना कुछ डाल डाल ही लूंगा उसका, तो वो आप कुछ भी लेकर आ जाएं। लेकिन फरार इज, इफ यू सी फरार इवन विद द टीजर्स, इट इज not something that you might expect a person who has done Habs or Noorjahan would do something like this, but I think it is what it is. I'll take it. हमारे ड्रामे हम रिपीट टेलीकास्ट पे क्यों नहीं देख रहे? एक दफा देख लिया बस, जैसे पहले आज भी हम तन्हाइयां देखते हैं, आज भी हम बारात सीरीज देखेंगे, दाम देखेंगे, दूरे शेवार देखेंगे। मैं बताऊं, मैं हम आपको अब क्यों बताता नहीं हूं, देख रहे? क्योंकि हमने एग्जॉस्ट कर दिया एक्टर को, हमने एग्जॉस्ट कर दिया डायरेक्टर को। मेरा अगला ड्रामा मेरे अगली 6 महीने की ज़िंदगी डिफाइन करता है मनी वाइज, मेरे 10 साल का करियर नहीं डिसाइड करता। फॉर एग्जाम्पल कि आप आज मुझे बोलें कि तुमने एक ड्रामा बनाना है जिसके पैसे तुम 10 साल बैठ के खाओगे, विच मीन्स रॉयल्टी मिलेगी तुम्हें, तो मैं वो ड्रामा ऐसा बनाऊंगा जो कि आप अमर देखेंगे। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि तुम्हें एक ड्रामा दे रहा हूँ जो 6 महीने के अंदर तुमने ख़त्म करके बताना है और उसके पैसे लो और खाओ जो भी है, तो फिर उसकी वैल्यू मेरे जहन में चली गई। तो हमने चैनल का पेट भरने के लिए हमने बहुत कुछ चीज़ों को स्टार्व कर दिया, और स्टार्व भी ऐसे कर दिया कि हमने अपना ही ड्रामा अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया, और हम खुद ही अपने ही शहर में कातिल बने घूमते हैं, which is sad। क्रिटिक्स के बारे में क्या राय है आपकी? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। नहीं, क्रिटिक्स होने चाहिए, बिकॉज क्रिटिक्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक सीरियस बिजनेस है पूरी दुनिया में। क्योंकि आप फिल्में एट द एंड ऑफ द डे मोर और लेस आम इंसान को कुछ समझ आए ना आए, हो ना हो, वो असल में उन 5 क्रिटिक्स को अगर समझ आ गई है तो वही मैटर करता है कि कहानी स्ट्रक्चर्ड में ठीक थी, अब हिट हुई है नहीं हुई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कुछ क्रिटिक्स हैं जिनको मैं बोलता हूँ कि डूड क्या कर रहे हो तुम, लाइक आई लव आमना। आमना इसानी इज somebody that I think she comes up with a very definite opinion about things, logical। Yes, she is। और बाकी लेफ्ट राइट कुछ इतना ज़्यादा मुझे नहीं इंस्पायर करते लोग। मुझे होता है कि बहुत फॉर द सेक ऑफ यू नो फॉर मनी मेकिंग मशीन है, या पता नहीं यूट्यूब के चैनल्स के लिए हैं। इवन लेफ्ट राइट जितने भी पोर्टल्स हैं, मैं सबकी बात करूँगा। आपका पोर्टल मैं इसलिए सुनता हूँ बिकॉज इट्स समहाउ वेरी ऑनेस्ट, एंड इट इज़ you know it is something which is you don't take it seriously and you blabber stuff, so it's somehow for me it is honest। और मैं आपका इसलिए नहीं देखता कि मैं किसी क्रिटिक की कोई बात देख रहा हूँ, मैं इसलिए देखता हूँ कि मेरे आम इंसान ने आज ये ऐसा एपिसोड कैसे परसीव किया। क्योंकि जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो मैं उस आम इंसान की तरफ से डायरेक्ट कर रहा होता हूँ। मैं अपने एक्टर को बोलता हूँ कि आज का ऑडियंस मैं हूँ तुम्हारा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन सब बंदों को जिन्होंने बाद में टीवी पे देखना है। तो मुझे वो देखना होता है कि मैंने व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिडंट वर्क, क्योंकि और किस तरह देखेंगे आप। ओके, आने वाले नए बच्चे डायरेक्टर जो बनना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस? बहुत मुश्किल होता है यार, क्योंकि ऑनेस्टली आसान नहीं था। मैं अभी बैठ के डायरेक्टर बन गया हूँ तो मैं बोल दूँ कि ये कर दो वो कर दो। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वाज क्राइंग एंड आई वुड गो होम एंड आई वुड लाइक आई वांट टू क्विट दिस जॉब, एंड आई हैव बीन इंसल्टेड ऑन सेट women too many times, and I've been degraded on a human level too many times. There were times when people left me on set because I was a nobody, I was an AD, and they could do that to an AD, और अभी भी होता है लोगों के साथ। तो it is tough, it is very tough। आप इसमें सर्वाइव सिर्फ इसलिए कर पाते हो कि अगर आपने मेरा, फिर भी देखो मैं बोलता हूँ अल्लाह has been very very kind to me। मैं जिस फैमिली से हूँ, जिस इलाके से हूँ, जिस जगह से हूँ, उसके बाद अगर आज मैं वो काम कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने कभी 10 साल पहले ख्वाब देखा था, तो आई एम स्टिल अल्लाह के फेवरेट 3 लोगों में से कि मैंने 10 साल पहले एक चीज़ देखी और आज मैं वो कर रहा हूँ। सो मैं फिर भी अपने आप को प्रिविलेज समझूंगा कि अगर 7 साल का 8 साल का टाइम भी स्ट्रगल का था तो वो कम था। बट मुझे पता था कि मुझे ये करना है। मैं बुरा बनाऊँ, मैं XYZ चैनल के ऊपर XYZ ड्रामे बना रहा हूँगा, मुझे पता था कि दिस इज़ माई थिंग दैट आई कैन डू। और मैं आज भी इस पे बस कायम हूँ कि मुझे ये पता है कि मैंने कहानी सुनानी है,
भले वो मैं इधर सुनाऊँ, ये नहीं होगा तो इवेंचुअली मैं टिकटॉक पे बैठ के इस कहानी सुनाने बैठ जाऊँगा। हाँ आजकल तो बहुत सारे रील अच्छी बनाने लग जाऊँगा। अब मुझे रीलें बनानी नहीं आती क्योंकि मेरा सारा अटेंशन ड्रामे बनाने में लगता है, लेकिन अगर जब ये नहीं होगा तो फिर शायद मैं रीलें बना रहूँगा और अच्छी आजकल तो काफी लोग बाहर बड़े लोग आने लग गए हैं इस चीज में। और अब तो आपको तो वो पता है ना, वो जो ड्रामे भी आ गए हैं वर्टिकल, वहाँ वर्टिकल 12-12 मिनट के एपिसोड या 2.5 मिनट के एपिसोड। तो अब तो कहानी सुनाना कोई रोक नहीं सकता आपको अगर आप सुनाना चाहते हैं। मुसद्दिक की फिल्म कब देखेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी चाहे आपने साइन की भी नहीं है, मैंने देखनी है। एक चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, and it is for something, it is not for us, it is for an international platform. और अगर ये हो जाता है तो 2027-28 में वो शूट पे जाएगी, लेकिन I'm just a writer of that. That is something जो मैं अपनी तन मन धन लगा रहा हूँ उस काम के ऊपर, और अगर वो हो जाएगा तो it will be good for all of us, not only for me, all of us. It will be very good because the story is coming out really nice. That is something that मैं जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ आजकल। बट एक फिल्म है जो अभी लिखी जा रही है, जो किसी को नहीं पता कि क्या पता मैं कर रहा हूँ, बट एक फीमेल राइटर हैं जो लिख रही हैं, और एज एन एक्टर एज अ डायरेक्टर? एज अ डायरेक्टर ऑब्वियसली। यस, ठीक है। सो और एक प्रोड्यूसर हैं, वही जो प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने मैं क्या बताऊं यार, मैं कुछ बता नहीं सकता। एक राइटर है जिन्होंने लिखी है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है बस कुछ है यार इन टॉक्स। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ। थैंक यू। मेरा अगला ड्रामा जो मैं करने जा रहा था जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो मेरी जिंदगी है तू। ओके, दैट इज जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कराची वापस एयर बाइक के लिए, एयर बाइक, दैट इज द ड्रामा आई वाज सपोज्ड टू डू। उसकी कास्ट बता सकते हैं? नहीं रमशा है उसमें। ओके, इतना बता सकता हूँ बिकॉज बाकी ये जो एक्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते ना टाइमली मेरे साथ, ये तो लोग आराम से करते ना कि हाँ चलो सेट पे आके कर लेंगे। और लिखा किसने? लिखा है राधेन ने, एंड ब्यूटीफुली रिटन। मुझे राधेन की राइटिंग बहुत पसंद है। आई थिंक उसमें बहुत ड्रामा होता है, और राधेन ने जो इसमें कर दिया ना, वो राधेन ने सरप्राइज कर दिया। उनके बारे में कहता हूँ, उनको बजट मिल जाए ना तो वो संजय लीला बंसाली बन जाए। Yeah, he is crazy man, and when I don't know if you guys should interview him as well, but आप जब एक्चुअल बंदे से मिलेंगे तो आप बोलेंगे यार नाइस डूड, सीन ऑन है आपका। बहुत मजा आया मुसद्दिक आज। थैंक यू सो मच। बहुत ही लंबी हो भी गई मुझे लगता है, लेट टू माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच। और बड़ा अच्छा लगा कि वो जो बातें, जो सवाल, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं आपका, जो हमारे दिमाग में होता है, उन सब के जवाब आज मुझे मिले। आई एम हैप्पी दैट आई कुड डू, एंड आई एम हैप्पी दिस हैपेंड बिकॉज आपको पता है बड़ी इजीली ये ना हो पाता। आज भी 4 दफ़ा एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मैंने सोचा कि बिकॉज दिस इज माइंड यू, मुझे कि मैं कितने दिल से यहाँ पे आना चाहता था कि मैं 28 दिन से काम कर रहा हूँ। दिस वाज माय फर्स्ट ऑफ, एंड आई हैड अपॉइंटमेंट्स ऑफ गुड स्टफ, लेकिन आई केम हियर, बट दैट्स द लव। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का पर्सोना। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।